स्वागत है आपका स्टडी विद सावन पर। इस वीडियो में नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से इडियम एंड फ्रेज के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो टोटल लगभग 750 क्वेश्चन होंगे। इसमें पार्ट 1 में 350 और पार्ट 2 में 350 से ज़्यादा है। तो इसको बारी बारी से पार्ट 1 और पार्ट 2 करके करेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और जब स्टूडेंट को देखने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो आज पार्ट 1 करेंगे। इससे पहले मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का लगभग 500 से कुछ ज़्यादा ही वर्ड था, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से था, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जो एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वोकैब जब तब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका इंग्लिश कंप्लीट नहीं होने वाला है। क्योंकि देखिए वोकैब का रोल जो है 50% वोकैब का रोल होता है। अगर 25 क्वेश्चन आता है तो उसमें से 12 से 13 क्वेश्चन आपका वोकैब सेक्शन से होता है, उसके बाद ही ग्रामर सेक्शन का होता है। जिन लोगों का वोकैब कंप्लीट नहीं है उनका इंग्लिश में निकलना तो मुश्किल नामुमकिन है। इसीलिए अब सबसे पहले अगर शुरुआत करें तो नीति सिंह वॉल्यूम 1 से शुरुआत करें। वो का उसके बाद आप कोई भी बुक ले लीजिए, चाहे ब्लैक बुक ले लीजिए, चाहे एमबी पब्लिकेशन ले लीजिए, चाहे रैंकर्स गुरुकुल के वो प्रशांत सोलंकी सर के नया बुक निकला है, चाहे नीतू मैम की एक और बुक निकली है वोकैब की न्यू, उसको भी आप ले सकते हैं। लेकिन आपको जब तक बेसिक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप कोई भी किताब नहीं पढ़ सकते हैं। और ये सभी एडियम फ्रेज जो है इसमें वन लाइनर फॉर्म में है। मैं आपको बारी बारी से बस आप रिवीजन के तौर पर मान लीजिए, बस एक क्वेश्चन को मैं 2-3 बार रिपीट करूंगा। इससे आपको हो सकता है दिमाग में जरूर छप जाए। अब जब भी जाइएगा पीडीएफ से, चाहे आपके पास बुक होगा तो उसको जब पढ़ने जाइएगा तो आपको कुछ ना कुछ जरूर ध्यान में आ जाएगा। इसलिए आप एक बार जरूर वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद आप अगर पीडीएफ से जाते हैं पढ़ने या बुक से जाते हैं तो आपको मैं 100% गारंटी दे के साथ कहता हूँ जो आपको कुछ ना कुछ जरूर याद हो जाएगा। आप ऐसा करके जरूर देखिएगा एक बार। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन जो लोग नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी विद सावन चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तभी आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। अब इस चैनल पर आपको वोकैब सेक्शन का मैराथन वीडियो लगातार मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। देखिए लाइक जब तक नहीं करेंगे इस चैनल पर वायरल वीडियो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कम से कम इसमें थोड़ा व्यूज आना चाहिए, जिससे मोटिवेशन मिले कि आगे का वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरफ से हमें पढ़ना है और इस तरफ आपका आंसर दिया हुआ है। आपके एग्जाम में बस आपको दे दिए, जैसे यहाँ पर देखिए एक्लीज हिल्स है ना, आपको ये दे दिया जाएगा और इसका मतलब पूछा जाएगा। इसका मतलब होता है स्मॉल बट फैटल वीकनेस। एक्लीज हिल्स का मतलब होता है कमजोर पक्ष, यानी कि जो कोई पक्ष होता है बहुत ही कमजोर। माने अगर आपने जूता होगा या जूती होगी उसको देखिए एकदम कोनी पकड़ के देखिए, बहुत ही कमजोर पक्ष होगा। इसी प्रकार कोई बातों को कहा जाता है स्मॉल बट फैटल वीकनेस। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ऐड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना। ऐड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना का हो जाएगा टू मेक अ मैटर वर्स, यानी कि किसी भी झगड़े को और बढ़ा देना, उसे ही आग में घी डालना। यानी कि ऐड फ्यूल टू फायर का टू मेक अ मैटर वर्स। एन आर्म चेयर जॉब, यानी कि आसान एवं अच्छी आरामदायक जॉब वाली नौकरी। एन आर्म चेयर जॉब, गुड इनकम जॉब विथ हाई कम्फर्ट, ठीक है। एन आर्म चेयर जॉब, गुड इनकम यानी कि बहुत अच्छी सैलरी हो और एकदम कम्फर्ट वाली जॉब हो। एन एक्स टू ग्राइंड का क्या मतलब हो जाएगा, यानी कि स्वार्थ से भरा हुआ, यानी कि अपना ही उद्देश्य हो बाकी दूसरे को बुरा हो जाए। देखिए समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, यानी कि अपना भलाई के लिए। एन एक्स टू ग्राइंड एंड सेल्फिश रीजन। एन आयरन विल, एकदम दृढ़। आयरन का मतलब होता है लोहा, इसलिए आयरन विल का मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर। एन आयरन विल का क्या मतलब होता है, स्ट्रॉन्ग विल पावर। यहाँ पर देखिए 6 नंबर देखिए, एन ओल्ड फ्लेम, यानी कि पुराना प्यार, ठीक है। एन ओल्ड, देखिए ओल्ड मतलब ही होता है पुराना। एंड ओल्ड फ्लेम का मतलब होता है ए पर्सन वन हैड ए रोमांटिक रिलेशनशिप विथ इन द पास्ट, यानी कि जो बीता हुआ हो, जो पुराना प्यार हो। एन ओल्ड फ्लेम ए पर्सन वन हैड ए रोमांटिक रिलेशनशिप इन द पास्ट। एन ओल्ड हेड ऑन, यानी कि अपनी उम्र से ज़्यादा, ठीक है। एन ओल्ड हेड ऑन का मतलब होता है ए चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड वर्जन, जो एकदम बच्चा हो और लेकिन वो बड़े की तरह ज्ञानी हो और एकदम समझदार हो, उसे ही ये कहा जाता है एन ओल्ड हेड्स ऑन यंग शोल्डर। इसका मतलब होता है अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना। ए चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन। एन ओलिव ब्रांच मतलब होता है शांति निवेदन। एन ओलिव ब्रांच का मतलब शांति निवेदन। पीस रिक्वेस्ट, यानी कि पीस का मतलब ही होता है शांत। पीस ट्रीटी, यानी एकदम शांति दूर से व्यवहार करता हो, एकदम शांत रहता हो। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी कि झगड़े का कार्य। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब झगड़े का कारण। मैटर ऑफ डिस्प्यूट, यहाँ पर इंग्लिश का मतलब हो जाएगा मैटर ऑफ डिस्प्यूट। एप्पल ऑफ वंस आई, यहाँ पर हो जाएगा एप्पल ऑफ वंस आई। और यहाँ पर देखिए एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा, ठीक है। झगड़े के कारण का मतलब हो जाए मैटर ऑफ डिस्प्यूट। और एप्पल ऑफ वन आई का मतलब दुलारा प्यारा। देखिए आप कोई भी जो होता है बच्चा वो अपनी माँ का दुलारा प्यारा होता है। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है वेरी लवेबल, डियरेस्ट वन।
उसके बाद देखिए यहाँ पर एप्पल पाई ऑर्डर, यानी कि सभी बिल्कुल एकदम एकदम पूरी तरह से ऑर्डर में हो, बिल्कुल ठीक हालात में हो, इन गुड कंडीशन, यानी कि जो अस्त व्यस्त नहीं हो, इधर उधर फेंका नहीं हो, यानी कि एप्पल पाई ऑर्डर सभी एकदम अरेंज तरीके से हो, इन गुड कंडीशन। एट अ लॉस, यानी निर्णय न ले पाना, यानी कि जो पूरी तरह से किसी भी निर्णय को लेने में सक्षम नहीं हो, उसे टू बी अनेबल टू डिसाइड, यानी कि जो निर्णय नहीं ले सकता है। एट अ पिंच मतलब क्या होता है, समस्या में होना, यानी कि जो दुविधा में हो। एट अ पिंच इन ट्रबुल, ट्रबुल का मतलब वही होता है समस्या। उसके बाद देखिए एट आर्म्स लेंथ, मतलब जो दूर रखना हो, यानी कि दोस्ती न रखना है, मतलब एट आर्म्स लेंथ यानी दूरी बनाकर रखना, उसे क्या कहते हैं, अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली। एट आर्म्स लेंथ अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली। एट डैगर्स ड्रॉन, यानी कि कट्टर दुश्मनी। एट डैगर ड्रॉन्स का मतलब होता है कट्टर दुश्मनी होना। टू हैव बीटर एनिमिटी, बीटर का मतलब ही आप जो लोग जानते होंगे, और एनिमिटी का मतलब होता है दुश्मनी। टू हैव बीटर एनिमिटी। एट इज का मतलब क्या होता है, चिंता रहित, मतलब कोई भी चिंता नहीं है। एट इज एकदम सभी ठीक तरह से हो रहा है। फ्री फ्रॉम पेन एंड एनएग्जाइटी। एट इज का मतलब होता है फ्री फ्रॉम पेन एंड एनएग्जाइटी। उसके बाद देखिए एट वंस फिंगर्स एंड्स, यानी कि पूर्ण जानकारी होना, यानी कि जो उसके उंगलियों पर हो। एट वंस फिंगर एंड्स टू हैव कंप्लीट नॉलेज। एट वंस फिंगर एंड्स टू हैव कंप्लीट नॉलेज। एट वंस विट्स एंड, यानी कि जो एकदम चकित हो जाए किसी बातों को लेकर। एट वंस विट्स एंड यानी कि चकित। पजल का मतलब ही होता है चकित। कंफ्यूज का मतलब परप्लेक्स, यानी कि तीनों सिनोनिम में पूछा जाता है, पजल, कंफ्यूज और परप्लेक्स। एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है चकित हो जाना। एट सिक्सेज एंड सेवन, यानी कि जो अस्त व्यस्त हो, यानी कि इधर उधर पूरा तरह से एकदम व्यवस्थित तरीके से नहीं हो, इधर उधर छीटा हुआ हो, उसे इन डिजॉर्डर कहा जाता है। एट सिक्सेज एंड सेवेंस अस्त व्यस्त, इन डिजॉर्डर। उसके बाद देखिए 20 नंबर एट स्टेक। एट स्टेक का मतलब है दाव पर लगाना, किसी चीज को एट स्टेक पर ले लिया, यानी कि दाव पर ले लिया, यानी कि एट रिस्क एंड इनसिक्योर, यानी कि जो सुरक्षित नहीं हो। एट स्टेक का मतलब होता है एट रिस्क एंड इनसिक्योर्ड। एट द 11th आवर, यानी कि जो अंतिम समय में हो, एकदम एट द 11th आवर, एकदम अंतिम समय में, यानी कि उसे क्या कहा जाता है, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट या एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। बैक स्टेयर गॉसिप, यानी कि जो नौकरों के बीच जो गपशप होता है अपने आप में, उसे क्या कहा जाए, टॉक अमॉन्ग सर्वेंट्स अनफेयर टॉक, यानी कि जो नौकर होता है किसी भी मालिक के यहाँ, बैक स्टेयर जो सभी आपस में गुपचुप बात करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, टॉक अमॉन्ग सर्वेंट्स अनफेयर टॉक्स। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए बैड ब्लड, यानी कि जो एकदम शत्रुता हो, उसे क्या कहते हैं, इनमिटी यानी बीटर रिलेशनशिप, यानी कि बैड ब्लड यानी बहुत बहुत बेकार, यानी कि बैड ब्लड यानी कि शत्रुता, इनमिटी और बीटर रिलेशनशिप। बैग एंड बैगेज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बोरिया बिस्तर समेत, ठीक है। विथ ऑल बिलोंग, यानी कि जो उसका पूरा बोरिया बिस्तर होता है उसी के बारे में बताया, जो अपना पूरा जो सामान लेकर चल दिया हो। बैग एंड बैगेज बोरिया बिस्तर समेत विथ ऑल बिलोंगिंग्स। बेकर्स डजन, इसका मतलब क्या होता है, संख्या में 13, यानी कि जो गिनती होता पहले की गिनती होता था उसे बेकर्स डजन में संख्या में 13 होता था, यानी कि 13 इन नंबर। इसको अब याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एसएससी द्वारा। बेकर्स डजन संख्या में 13, 13 इन नंबर। उसके बाद देखिए बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, यानी कि जो एकदम धनी परिवार में पैदा हो, जो उसको चम्मच के जगह पर चांदी के चम्मच से उसे खाना खिलाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, धनी परिवार में पैदा होना, यानी कि टू बी बॉर्न इन रिच फैमिली। बी बॉर्न विथ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, यानी कि धनी परिवार में पैदा होना, टू बी बॉर्न इन रिच फैमिली। बी इन द ड्राइविंग सीट, यानी कि जो ड्राइविंग सीट पर आता है सभी जिम्मेदारी उसके ही पास रहता है, यानी कि सारी जिम्मेदारी का भार उठाना। बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बी इन द ड्राइविंग सीट, सारी जिम्मेदारी का भार उठाना। बियर द ब्रंट ऑफ, यानी कि परिणाम भुगतना, जब कोई काम किया जाता है यानी कि कोई गलत हो गया है तो उसे परिणाम भुगतना पड़ता है, उसे क्या कहा जाए, टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, यानी कि जो बहुत बेकार हो जाएगा उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अब देखिए 29 नंबर देखिए बियर अबाउट द बुश, यानी कि घुमा फिरा के अगर कहीं बातों को कोई कहता है बियर अबाउट द बुश, यानी कि जो मेन टॉपिक पर नहीं हो घुमा फिरा के बातें करता है, उसे क्या कहा जाता है, टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर या सरकमलोक्यूशन, उसे कहा जाता है बीट अबाउट द बुश, का मतलब होता है टू टॉक इन ए राउंड अबाउट मैनर या सरकमलोक्यूशन। उसके बाद देखिए बीट ब्लैक एंड ब्लू, जो एकदम मार पीट के एकदम उसका पीठ या उसका चेहरा ब्लैक और ब्लू कर दिया, उसे क्या कहा जाता है, बीटिंग मर्सिल, एकदम बहुत बुरी तरीके से मारने के बाद उसका पीठ जो है पूरी ब्लैक और ब्लू बन गया, यानी कि अत्यधिक पिटाई करने के बाद बीटिंग मर्सिलेसली।
बीट हॉलो यानी कि काफ़ी आसानी से। बीट हॉलो का मतलब होता है टू डिफीट थॉरोली एंड कॉन्स्विंगली, यानी एकदम आसानी से पराजित कर दिया हो। बीट हॉलो काफ़ी आसानी में बुरी तरह से पराजित करना का मतलब होता है टू डिफीट थॉरोली एंड कॉन्स्विंगली। बेक एंड कॉल इसका मतलब क्या होता है, आज्ञा में रहना, यानी जो एकदम तत्पर रहता हो। बैक एंड कॉल का मतलब होता है आज्ञा में रहना। रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली। बेड ऑफ रोजे यानी कि एकदम आनंद से भरपूर, यानी कि बेड ऑफ रोजेज का मतलब होता है एकदम आनंद से भरपूर। प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट। उसके बाद देखिए बेड ऑफ थ्रोन्स, और लेकिन यहाँ पर था बेड ऑफ रोज यानी कि जो गुलाबों के बिस्तर पर सोता है उसके लिए तो एकदम प्लीजेंट सिचुएशन होगा, कंफर्ट। और बेड ऑफ थ्रोन्स का मतलब होता है दुख है, यानी कि बेड थ्रोन्स का मतलब कांटो या दुख होता है, यानी दुख एवं तकलीफ से भरपूर उसे क्या कहते हैं, ए सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, यानी बहुत उसका दुख भरा दिन चल रहा है। बेड ऑफ थ्रोन्स का मतलब हो जाएगा दुख एवं तकलीफ से भरपूर, यानी कि ए सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी। बेगर डिस्क्रिप्शन इसका मतलब क्या होता है, अवर्णनीय, यानी जिसका वर्णन नहीं किया जाए, यानी कि ए पर्सन विथ नो रिसोर्सेज। बेगर डिस्क्रिप्शन ए पर्सन विथ नो रिसोर्स, यानी कि उसके पास कोई चीज़ नहीं, यानी कि उसको बहुत अभावग्रस्त हो, उसे बेगर डिस्क्रिप्शन कहा जाता है। बेल द कैट ये आप लोगों को जानते होगा, जोखिम उठाना, यानी कि जो बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधेगा वही जोखिम उठाता है। इसका मतलब होता है टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। बेल द कैट टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। उसके बाद देखिए बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, यानी कि जो दो गंभीर परेशानियों के बीच में, यानी कि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई हो, इसी को बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी कहा जाता है, यानी कि बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन के बीच में घिर जाना। बिग गन यानी कि इसका मतलब क्या होता है, ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति, अगर उसे क्या कहा जाता है, बिग गन एकदम ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति है, यानी ये कुछ भी कर सकता है। एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, बिग गन एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। बर्ड ऑफ पैसेज इसका मतलब क्या होता है, यदा कदा आने वाला। बर्ड ऑफ पैसेज वन हु कम्स ओकेजन, यानी कि जो चिड़िया होती है जो बहुत बहुत दूरों से आती है, वो साल में कभी कभी आती है। बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब होता है यदा कदा आने वाला, वन हु कम्स ओकेजनली। बर्ड्स आई व्यू यानी कि जो चिड़िया की तरह देखता हो, एकदम सरसरी निगाह से देखता हो, माने कि एकदम फटाफट देख लिया, उसे क्या कहता है, ओवर व्यू कहा जाता है। बर्ड्स आई व्यू का मतलब चिड़िया जो होती है बहुत अच्छी तरीके से नहीं देखती है, बस फटाफट इधर से उधर सरसरी निगाह एक बार देख लेती है और आगे बढ़ती रहती है, इसे सरसरी निगाह यानी कि ओवर व्यू कहा जाता है। उसके बाद देखिए बर्ड्स ऑफ फादर, यानी कि एक ही प्रवृत्ति के लोग। बर्ड्स ऑफ फादर का सॉरी यहाँ पर फीदर है, बर्ड्स ऑफ फीदर, फीदर का मतलब होता है एक ही प्रवृत्ति के लोग, यानी कि पीपुल विथ द सेम आइडिया कैरेक्टर एंड इंटरसेक्ट्स, यानी कि उसका मतलब होता है बर्ड्स ऑफ फीदर, यानी कि जो जो किसी का पुत्र होता है वो अपने पिता की ही तरह होता है, यानी कि उसे ही कहा जाता है बर्ड्स ऑफ फीदर। उसे पीपुल विथ द सेम आइडिया कैरेक्टर स्ट्रिक्स एंड इंटरसेक्ट्स। बाइट द डस्ट का मतलब क्या होता है, पराजित होना, यानी डस्ट मतलब धूल होता है। बाइट द डस्ट यानी कि जो धूल में पराजित हो गया उसे टू बी डिफीटेड, यानी कि जो पराजित हो चुका है। ब्लैक शीप यानी कि उसका मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो परिवार टीम के लिए शर्मिंदगी का कारण बने, उसे ब्लैक शीप कहा जाता है। ए पर्सन हु इज रिगार्डेड एज डिस्ग्रेस फॉर हिज फैमिली और टीम, जो अपनी फैमिली के लिए बहुत बेकार हो, एकदम शर्मिंदगी के कारण उसे ब्लैक शीप कहा जाता है। उसके बाद देखिए ब्लाइंड एले, इसका क्या मतलब होता है, कार्य जिसमें आगे प्रगति संभव नहीं, एकदम ब्लाइंड एले है, यानी कि सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, यानी कि ब्लाइंड एले का मतलब होता है जो ऐसा प्रगति जिसमें कोई आगे प्रोग्रेस कर ही नहीं सकता है, बस एकदम जो जाएगा वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए ब्लाइंड डेट का मतलब क्या होता है, किसी अनजान व्यक्ति से मिलना, उसे ही ब्लाइंड डेट कहा जाता है। यानी कि ए मीटिंग बिटवीन अ गर्ल एंड ए बॉय हु हैव नॉट मीट बिफोर, यानी कि जो एक दूसरे से पहले नहीं मिल चुके हैं उसे ही ब्लाइंड डेट कहा जाता है। उसके बाद देखिए ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, यानी कि जो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाता है, यानी कि खुद का तारीफ खुद करता है, उसे क्या कहा जाता है, टू प्रेज वन सेल्फ। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना, टू प्रेज वन सेल्फ। ब्लू ब्लड यानी इसका मतलब कहता है शाही व्यक्ति, यानी कि जिसके खून का रंग ब्लू हो उसे शाही व्यक्ति कहा जाता है, रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट। ब्लू ब्लड का मतलब रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट। ब्लू बुक इसका मतलब क्या होता है, सरकारी रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट जो होता है ब्लू बुक में रहता है, यानी कि गवर्नमेंट रिपोर्ट। ब्लू बुक का मतलब होता है गवर्नमेंट रिपोर्ट। बॉडी एंड सोल इसका मतलब कहता है पूर्णतः, यानी कि जो अपनी मन तन और धन से सभी किसी काम को करता है उसे इंटायरली कहा जाता है, बॉडी एंड सोल पूर्णतः।
बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब क्या होता है, आकस्मिक विपत्ति, जो किसी पर आकस्मिक विपत्ति पड़ जाता है उसे बोल्ट फ्रॉम द ब्लू कहा जाता है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम कहा जाता है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आकस्मिक विपत्ति, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। बोन ऑफ कंटेंशन यानी कि जो झगड़े का वस्तु या कारण हो उसे बोन ऑफ कंटेंशन कहा जाता है, उसे सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट कहा जाता है। बोन ऑफ कंटेंशन यानी कि बोन मतलब हड्डी होता है, यानी कि देखिए हड्डी के मतलब से अभी यहाँ पर बनाया गया है बोन ऑफ कंटेंशन, यानी कि इसी के कारण ये कोई झगड़ा हो रहा है, यानी कि सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। तो यहाँ पर हमने 50 इडियम फ्रेज क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करके और कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, और आपको ये जो एकदम फास्ट वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेज का मैं जो करा रहा हूँ आपको कैसा लग रहा है, और जिन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है वो बताइए किन कारण से अच्छा नहीं लग रहा है। मैं आपको हो सकता है इसका कुछ इम्प्रूव कर सके, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए, और बताइए से मैं आपको क्या क्या सेशन कराता रहूं जिससे आप लोगों को हेल्प हो सके। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, जिन लोगों को लगता है फास्ट वो स्लो कर लेंगे, कम से कम स्लो जरूर करके देख लीजिएगा जिन लोगों को लगता है फास्ट, और नहीं तो जिनके लिए एकदम ठीक ठाक लग रहा है वो आराम से देख सकते हैं। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोन ब्लेसिंग इन डिसगाइज यानी कि जो छिपा हुआ वरदान हो उसे क्या कहता है, हिडन ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का मतलब होती है वरदान। बोन ब्लेसिंग इन डिसगाइज यानी कि छिपा हुआ वरदान, हिडन ब्लेसिंग। बॉसम फ्रेंड, बॉसम फ्रेंड का मतलब क्या होता है, जिगरी दोस्त। बॉसम फ्रेंड यानी कि जिगरी दोस्त। फास्ट फ्रेंड, इसका मतलब होता है फास्ट फ्रेंड। बॉसम फ्रेंड का मतलब होता है जिगरी दोस्त यानी कि फास्ट फ्रेंड। और मैं आपको ये लोगों को बता दूं, ये एसएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम हुए उन सभी का ये एकदम रिपीटेड प्रश्न है। आप लोग अगर नहीं विश्वास होता है तब प्रीवियस ईयर पेपर में जाकर सर्च कर सकते हैं, इसमें एक एक वर्ड जो है सभी प्रीवियस में आया हुआ है। तो आप लोग जिनको नहीं विश्वास होता है वह जाकर प्लीज़ एक बार प्रीवियस ईयर खोज कर उसमें आप सर्च कर लेंगे, किसी भी वर्ड को सर्च कर लिए वह जरूर आया होगा प्रीवियस ईयर एग्जाम में। मैंने इससे पहले भी बताया, आप लोग जिन भी टॉपर को आप देख लीजिए वो सबसे पहले आपको प्रेफर करेगा तो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 किताब ही प्रेफर करेगा। ये बिगिनर्स के लिए वरदान है। चलिए आगे देख लेते हैं। ब्रेक द आइस यानी कि ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, चुप्पी तोड़ना, यानी कि टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, यानी जो आप बातें कर सकता है, यानी कि ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। ब्रीद वंस लास्ट यानी कि जो अंतिम सांस लेता हो, ब्रीद वंस लास्ट यानी कि मर जाना, उसे क्या कहता है, टू पास अवे या टू डाई। उसके बाद देखिए ब्रॉड डे लाइट यानी कि जो दिन दहाड़े ही किसी काम को अंजाम दे दे, यानी कि ब्रॉड डे लाइट का मतलब होता है इन डे लाइट, यानी कि जो दिन में ही किसी काम को अंजाम दे दे, यानी कि व्हेन क्राइम कैन नॉट बी हिडन, यानी कि जो क्राइम जो छिपा हुआ नहीं हो, दिन दहाड़े किसी को मर्डर कर दिया जाए उसे ब्रॉड डे लाइट कहा जाता है। ब्रोकन रीड, इसका मतलब क्या था, अविश्वासी व्यक्ति, उसे अवीक या अनरिलायबल पर्सन कहा जाता है। ब्रोकन रीड, अविश्वासी व्यक्ति। ब्राउन स्टडी का मतलब क्या होता है, विचार मग्न, एकदम बहुत विचार मग्न तरीके से एकदम रीड कर रहा हो या किसी चीज में लगा हुआ। ब्राउन स्टडी, स्टेट ऑफ डीप थॉट। ब्राउन स्टडी का मतलब होता है स्टेट ऑफ डीप थॉट, यानी कि जो एकदम विचार मग्न तरीके से पढ़ रहा हो। बुल इन द चाइना शॉप, इसका मतलब क्या होता है, जो जगह के अनुकूल न हो, यानी कि वन हु इज आउट ऑफ प्लेस इन ए डेलिकेट सिचुएशन। बुल इन द चाइना शॉप, जो जगह के अनुकूल नहीं हो उसे क्या कहा जाता है, वन हु इज आउट ऑफ प्लेस इन ए डेलिकेट सिचुएशन। चलिए आगे देखते हैं। बर्न अ होल इन द पॉकेट, यानी कि जो शीघ्रता से खर्च करना जानता हो उसे क्या कहता है, मनी स्पेंट क्विकली, जो शीघ्र तरीके से खर्च कर देता हो, यानी कि उसी का मतलब है बर्न अ होल इन द पॉकेट, यानी कि जेब में किसी प्रकार का छेद होना, यानी कि जो पैसे होता है छेद में उससे आसानी से पैसे गिर जाते हैं, उसे ही कहा जाता है मनी स्पेंट क्विकली। बर्न वंस फिंगर, इसका मतलब क्या होता है, खुद का नुकसान कर, यानी कि खुद की उंगली जला लेना, उसे बर्न वंस फिंगर, यानी कि टू गेट वन सेल्फ इनटू ट्रबल, यानी कि जो खुद को दुविधा में फंसा देना या खुद का नुकसान कर लेना। उसके बाद देखिए बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स मीट, यानी कि किसी कैंडल को दोनों तरह से आग लगा दिया जाए तो वो तो फिजूल खर्ची करना हो गया, यानी कि टू वेस्ट मनी। अगर इसी एक ही प्रकार से जले तो वो तो बहुत देर तक जलेगा, लेकिन दोनों साइड से अगर आग लगा दे तो वो तो आसानी से बर्बाद हो जाएगी, इसलिए उसे टू वेस्ट मनी कहा जाएगा। बर्न द मिड नाइट ऑयल, यानी कि जो एकदम देर रात तक मेहनत करना जानता हो, यानी कि जो तेल मिड नाइट ऑयल जो है जलता रहता है उसे देर रात तक मेहनत करना, यानी कि लेबरिंग स्टडिंग टिल लेट नाइट, यानी कि जो स्टडी करता हो टिल लेट नाइट तक। बर्निंग क्वेश्चन, यानी कि जो ज्वलनशील प्रश्न एकदम ट्रेंडिंग प्रश्नों से बर्निंग क्वेश्चन यानी कि हॉट इशू कहा जाता है। जैसे अभी का हॉट इशू क्या है, यहाँ पर भूकंप आया हुआ है किसी देश में, ईरान या तुर्की
उसके बाद देखिए बरी द हैचेट, हरी इसका मतलब क्या है, दुश्मनी खत्म कर देना है, यानी कि टू इंड हॉस्टिलिटी, यानी कि बरी द हैचेट, हैचेट का मतलब कुल्हाड़ी होता है, यानी कि जो कुल्हाड़ी छोड़ चुका है, बरी द हैचेट यानी कि दुश्मनी खत्म कर देना, टू इंड हॉस्टिलिटी बाय फिट्स एंड स्टार, इसका मतलब क्या होता है, रुक रुक कर अनियमित रूप से, यानी कि इरेगुलरली, यानी कि बाय फिट्स एंड जो कभी चलता हो कभी रुकता हो उसे क्या कहता है, इरेगुलरली, यानी कि बाय फिट्स एंड स्टार का मतलब होता है इरेगुलरली, बाय हुक और बाय क्रूक, यानी इसका मतलब है गलत तरीके से या किसी भी तरीके से, यानी कि एकदम कोई भी तरीके से, बाय एनी मीन्स, यानी कि राइट और रॉन्ग, जो सही हो या गलत उससे कोई मतलब नहीं, बाय हुक और बाय हुक क्रूक का मतलब होता है जो किसी भी तरीके से हो सके, बाय लिप्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब क्या होता है, दिन दुगनी और रात चौगनी करना, एट ए रैपिड पेस, बाय लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है एट ए रैपिड, यानी कि दिन दुगनी और रात चौगनी करना, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, या बाय विस्कर, यानी कि थोड़े से अंतराल से, यानी कि बाय एकदम स्क्रीन तरफ वंस टीथ, यानी कि जो एकदम बहुत पतले, यानी कि नैरोली, बाय अ हेयर ब्रेथ। देखिए कैरी द कोल टू न्यू कास्टल, इसका मतलब क्या होता है, बेवजह मेहनत करना, यानी कि स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट इज यूजलेस एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी, यानी कि जो बेकार की कामों करता है उसे क्या कहता है, कैरी द कोल टू न्यू कास्टल। उसके बाद देखिए कास्ट पियरल्स बिफोर स्वाइन, यानी कि बंदर के हाथ में नारियल लग जाना, यानी कि कास्ट पियरल्स बिफोर स्वाइन, यानी कि ए राइट थिंग इन रॉन्ग, यानी कि जो एकदम अच्छी वस्तु जो है किसी गलत के हाथ में लग जाए उसे ही कहा जाता है कास्ट पियरल्स बिफोर स्वाइन। कास्टल इन द एयर, यानी जो हवाई किला बनाना, जो दिनों में बात करता है एकदम बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है उसे क्या कहता है, डे ड्रीम ए होप और डिस्पायर अनलाइकली टू बी रियल, यानी कि जो एकदम दिमाग से परे हो उसे कास्टल इन द एयर कहा जाता है। कैट एंड डॉग लाइफ, यानी कि कलहपूर्ण जीवन, यानी कि जो एकदम बेकार जीवन हो उसे ट्रबुल सम लाइफ कहा जाता है। कैट एंड, यानी कि जो बिल्ली और कुत्ते की जिंदगी उसे ट्रबुल सम लाइफ कहा जाता है। कैच और टार्टर, इसका मतलब क्या होता है, शत्रु या बहुत बड़ी परेशानी से सामना होना, यानी कि जो एकदम बहुत बड़ी परेशानी या शत्रु से सामना हो जाना उसे कैच और टार्टर कहा जाता है, यानी कि टू ग्रेपल विथ अनएक्सपेक्टेडली, टू ग्रेपल विथ अनएक्सपेक्टेडली, कैच और टार्टर का मतलब होता है टू ग्रेपल विथ अनएक्सपेक्टेडली। फॉर्मिडेबल अपोनेंट, इसका पूरा मतलब होता है, कैच और टाटर का मतलब होता है शत्रु या बहुत बड़ी परेशानी से सामना हो जाना। उसके बाद देखिए कैट्स पाओ, इसका मतलब कहता है निजी स्वार्थ के पूर्ति में जिस व्यक्ति का प्रयोग किया जाए, यानी कि कैट्स बनेंगे जो अपने स्वार्थ के किसी दूसरे व्यक्ति को मोहरा बनाया जाए उसे क्या कहते हैं, ए पर्सन यूज्ड बाय अनदर एज ए डोपर और टूल की तरह व्यवहार किया जाए। कैट्स पाओ का मतलब होता है पर्सन यूज्ड बाय अनदर एज ए ड्यूप्ड और टूल। च्यू द कड, इसका मतलब क्या था, मनन करना, यानी कि जो गहरी चिंता में लीन हो उसे च्यू द कड, यानी कि टू पॉन्डर ओवर या मेडिटेट, ठीक है। पॉन्डर का मतलब होती है सोचना और मेडिटेट का मतलब ये होता है स्मरण करना। चिकन हार्टेड, यहाँ पर चिकन हार्टेड का मतलब होता है जो एकदम मुर्गी की तरह उसका दिल हो, यानी जो कायर हो, यानी कि चिकन, यानी उसे क्या कहा जाता है, लैकिंग करेज, यानी कि और कबाड़ एकदम डरपोक हो, यानी कि चिकन हार्टेड की तरह हो, यानी कायर हो। कुक एंड बॉल स्टोरी, यानी उसका मतलब क्या होता है, जो मन गढ़ंत कहा जाए, जो मुर्गे और यहाँ का बुल यानी कि सांड की लड़ाई को मन गढ़ंत कहानी कहा जाता है। ए कॉनकोटेड स्टोरी, क्रोक और एंड बोल स्टोरी, यानी कि जो मन गढ़ंत कहानी है उसे कॉनकोटेड स्टोरी कहा जाता है। क्रोकोडाइल टी, यानी कि मगरमच्छ के आंसू, यानी कि दिखावटी आंसू। एंड फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, यानी कि जो दिखावटी व्यवहार करता हो, दिखावटी आंसू को दिखाता हो उसे क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी कि एंड फॉल्स डिस्प्ले और ग्रीफ कहा जाता है। यहाँ पर देखिए क्रॉस स्वर्ड्स का मतलब कहता है लड़ना, यानी कि जो लड़ाई चालू हो जाए उसे क्रॉस वर्ड, यानी कि जो तलवार एक दूसरे के सामने आ जाए उसे टू क्वेरल और फाइट कहा है, यानी कि झगड़ा, यानी कि लड़ाई शुरू हो जाना। क्राई फॉर द मून, यानी कि जो किसी असंभव वस्तु की कामना करता हो, जो यानी कि क्राई फॉर द मून का होता है चांद के लिए रोना, यानी कि जो असंभव है, यानी कि असंभव वस्तु की कामना करना। टू डिजायर द अनअटेनेबल, यानी कि जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसके बाद क्राई ओवर स्पिल्ड विनेगर, जो व्यर्थ पछताना, जब चिड़िया चुग गई खेत का मतलब इसी बता, क्राई ओवर स्पिल्ड विनेगर, व्यर्थ पछताना, यानी कि रिग्रेट इन वेन फॉर व्हाट कैन नॉट बी अनडन, यानी व्यर्थ में पछताना। कट अ सॉरी फिगर, जो अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव न छोड़े उसे ही कट अ सॉरी फिगर कहा जाता है, यानी कि टू गिव अ पुअर इंप्रेशन या शो। कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है टू गिव या पुअर शो या इंप्रेशन। उसके बाद देखिए कट बोथ वेज, यानी कि जो दोनों ही पार्टी के पक्ष में तर्क रखना जानता हो और तर्क करता हो उसे आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड। कट बोथ वेज का मतलब होता है आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड्स।
कट नो आइस इसका मतलब क्या होता है, कोई असर नहीं डालना, यानी कि कट नो आइस का मतलब होता है कोई असर नहीं डालना, यानी कि टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन। कट नो आइस का मतलब होता है टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन। कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, यानी कि अपने आय के अनुसार व्यय करना, यानी कि जो कट वंस कोट जो होता है, यानी कि अपने कोट के कपड़े को उतना ही काटो जितना में हो सके, यानी कि अपनी आय के अनुसार व्यय करना। टू लीव विद इन वंस मीन्स डांस टू वंस ट्यून, यानी कि जो दूसरे के हुक्म पर चलता हो, यानी कि हुक्म का पालन करना। ओबेइंग वंस ऑर्डर, डांस टू वंस ट्यून, ओबेइंग वंस ऑर्डर। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए डार्क हॉर्स, यानी कि जो अप्रत्याशित रूप से जीत जाए, यानी एकदम डार्क हॉर्स, यानी कि जो जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं हो और वही विन हो जाए, वही जीत जाए रेस, उसे क्या कहता है, वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली, उसे ही डार्क हॉर्स कहा जाता है। डेड लेटर इसका मतलब क्या होता है, कानून जो जो कभी लागू था लेकिन अब लागू नहीं, उसे ही डेड लेटर कहा जाता है, यानी कि ए लॉ और ऑर्डिनेंस दैट इज नो लॉन्गर इन फोर्स, यानी कि जो अभी लागू नहीं उसे डेड लेटर कहा जाता है। उसके बाद देखिए डिमोकल स्वाड, यानी कि सिर पर मंडराता खतरा, उसे क्या कहता है, कांस्टेंट थ्रेट, यानी कि जो सिर पर मंडरा रहा है खतरा उसे कांस्टेंट थ्रेट कहा जाता है। डाई अ डॉग्स डेथ, यानी कि जो लज्जाजनक मौत मरे, यानी कि जो कुत्ते की मौत मरे उसे क्या कहा जाता है, टू डाई अ शेमफुल डेथ, यानी कि डाई अ डॉग्स डेथ का मतलब होता है टू डाई अ शेमफुल डेथ। डाई इन हार्नेस, यानी कि जो अपने कार्य अवधि के दौरान ही मृत्यु हो जाए उसे क्या कहता है, टू डाई वाइल इन सर्व, यानी जो अपने कार्य कर रहा हो उसी वक्त उसकी मृत्यु हो जाए उसे ही डाई इन हार्नेस कहा जाता है। उसके बाद देखिए डॉग इन द मैंगर, इसका मतलब जो दूसरे को उस सुख का भोग करने नहीं देता है जो उसके किसी काम का नहीं हो, यानी कि पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम एंजॉइंग व्हाट ही कैन, यानी जो खुद का नहीं अपने खुशी चाहता और दूसरों की भी खुशी नहीं चाहता उसे ही डॉग इन द मैंगर कहा जाता है, यानी कि पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम एंजॉइंग व्हाट ही कैन नॉट। डंकीज ईयर इसका मतलब क्या होता है, काफ़ी समय बाद, बहुत समय के बाद, यानी कि ए लॉन्ग टाइम। डंकीज ईयर का मतलब होता है ए लॉन्ग टाइम। ड्रॉ अ लाइन इसका मतलब क्या होता है, मर्यादा तय करना, यानी कि ड्रॉ अ लाइन, यानी कि सेट अ लिमिट, यानी कि इसके अगर किसी प्रकार का लिमिट यानी कि एक ड्रॉ पार दिया, यानी कि रेखा, यानी कि लक्ष्मण रेखा आप जानते होंगे, सीधा माँ के सामने अगर लक्ष्मण रेखा पार दे उसको बोला गया था से आप इस लाइन को पार नहीं कीजिए, यानी कि उसे लिमिट सेट कर दिया गया, उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा ड्रॉ अ लाइन, सेट अ लिमिट। उसके बाद देखें यहाँ पर है ड्रॉ लाइन हो चुका है। डक इन ए थंडर स्टोर्म, यानी कि जो व्यथा में एकदम दुखी में उसे पेनफुल कंडीशन कहा जाए, यानी कि डक इन ए थंडर स्टोर्म उसे व्यथा में कहा जाता है, यानी कि इन ए पेनफुल कंडीशन। ईगल है, यानी कि जो एकदम चील की तरह उसकी नज़र हो, यानी कि तेज नज़र वाला उसे क्या कहता है, विथ कीन आई साइट, यानी कि ईगल आई का मतलब होता है विथ कीन आई साइट। ईट हम्बल पाई इसका मतलब क्या होता है, शर्मिंदगी झेलना। ईट हम्बल पाई का मतलब होता है टू, यहाँ पर शर्मिंदगी झेलना, टू एपोलोगाइज, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा टू एपोलोगाइज। ईट हम्बल पाई का मतलब टू एपोलोगाइज, यानी कि शर्मिंदगी झेलना। ईट वंस वर्ड, यानी कि जो अपने शब्द वापस ले ले, यानी कि अपने शब्द को खा जाए उसे क्या कहता है, टू टेक अ स्टेटमेंट बैक, यानी जो अपने शब्दों को वापस ले ले। इल्बो रूम इसका मतलब क्या था, काम करने की स्वतंत्रता है जिसमें बहुत सारी जगह हो उसे क्या कहता है, सफिशियंट स्कोप टू मूव और फंक्शन, यानी कि इल्बो रूम अगर अपने इल्बो को अगर दोनों तरफ हाथ फैलाए यानी कि पूरी तरह जगह हो उसे ही सफिशियंट स्कोप टू मूव और फंक्शन कहा जाता है। उसके बाद देखें इंड इन स्मोक इसका मतलब क्या था, कोई परिणाम न निकलना, उसे कम टू नथिंग, यानी जो कोई परिणाम न लिखे। इंड यानी कि जो हवा ही में ही खत्म हो जाए, यानी कि इंड इन स्मोक हवा में ही खत्म हो जाए, यानी कि कम टू नथिंग। स्केप वन स्लिप इसका मतलब क्या होता है, बोल जाने, जिसको जबान फिसल जाए, यानी कि स्केप वन स्लिप इसे क्या कहता है, स्पीक अनइंटेंशनली और अनएक्सपेक्टेडली। फैबियन पॉलिसी इसका मतलब कहता है सावधानी पूर्ण मंदगति नीति, यानी कि जो एकदम सावधानी पूर्वक लिया गया नीति हो, यानी कि डिलिबरेट स्लो पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन, यानी एकदम सावधानी पूर्वक मंद गति, यानी एकदम धीरे से नीति लिया गया हो उसे फैबियन पॉलिसी कहा जाता है। फेयर एंड स्क्वायर एकदम निष्पक्ष हो, यानी कि जो किसी भी प्रकार का पक्ष विपक्ष नहीं देखता हो, यानी कि फेयर एंड स्क्वायर हो, यानी कि इन एन ऑनेस्ट वे। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है इन एन ऑनेस्ट वे। फेयर सेक्स का मतलब क्या होता है, नारी जाति। फेयर सेक्स का मतलब नारी जाति, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा ओमेन हो जाएगा। फेयर वेदर फ्रेंड, यानी कि जो मुसीबत में साथ ना दे उसे फेयर वेदर फ्रेंड कहा जाता है, यानी कि सेल्फिश फ्रेंड हु आर विथ अस, जो किसी भी मुसीबत में साथ ना दे उसे फेयर वेदर फ्रेंड कहा जाता है। तो यहाँ पर लगभग हमने 100 से ज़्यादा क्वेश्चन कर लिया है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद देखिए यहाँ पर है 107 नंबर क्वेश्चन, फैंसी प्राइस यानी कि जो मुंह मांगी कीमत हो उसे फैंसी प्राइस कहा जाता है, यानी कि एट एनी कॉस्ट यानी कि एट डिमांडेड प्राइस यानी कि जो एकदम मुंह मांगा कीमत दे दे उसे फैंसी प्राइस कहा जाता है। फेदर इन द कैप यानी कि अच्छी उपलब्धि हासिल करना है, जो इसको एडिशनल सक्सेस यानी कि जो किसी प्रकार का सफलता मिले, यानी कि फेदर इन द कैप इसका मतलब होता है एडिशनल सक्सेस। फेदर वंस नेस्ट यानी कि अपने पद का लाभ उठाकर कमाई करना या भविष्य के लिए जुगाड़ करना। फेदर वंस नेस्ट यानी कि टू इनरिच वन सेल्फ बाई टेकिंग एडवांटेज ऑफ वंस पोजीशन। फेदर वंस नेस्ट का मतलब होता है अपने पद का लाभ उठाकर कमाई करना। उसके बाद देखिए हमारा फाइट साई ऑफ यानी कि जो टालना है, यानी कि टू अटेम्प्ट टू अवॉइड अ थिंग और पर्सन यानी कि जो किसी चीज़ को टाल दे, यानी कि फाइट साई ऑफ उसका मतलब होता है टालना। टू अटेम्प्ट टू अवॉइड अ थिंग और पर्सन। फिश इन ट्रबल वाटर यानी जो विषम परिस्थिति का लाभ उठाना जानता हो, यानी कि टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स। फिश इन ट्रबल वाटर का मतलब हो जाएगा विषम परिस्थिति में कोई लाभ उठा ले उसे टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर। फिश आउट ऑफ वाटर इसका मतलब क्या होता है कष्टप्रद अवस्था में, अगर किसी मछली को पानी से बाहर लिया जाए तो वो एकदम दुखी हो जाती है और उसके लिए दुखद सिचुएशन होता है, यानी कि आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड कंफर्टेबल प्लेस। उसके बाद आगे देखते हैं फ्लाई इन द ऑइंटमेंट इसका मतलब होता है असुविधा। फ्लाई इन द ऑइंटमेंट ए स्लाइट अनप्लेजेंट थिंग डैट obstruct द एंजॉयमेंट ऑफ समथिंग। असुविधा। फ्लाई इन द एनवायरमेंट का मतलब होता है ए स्लाइट अनप्लेजेंट थिंग डैट obstruct द एंजॉयमेंट ऑफ समथिंग। फूल्स पैराडाइज इसका मतलब होता है झूठी उम्मीद में खुश होना। फूल्स पैराडाइज झूठी उम्मीद में खुश होना। ए स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी और फुलिश ऑफ अनफाउंडेड रीजन जो एकदम बेकार की चीज़ों में यहाँ पर खुश रहता है उसे मूर्ख बनाकर उसे झूठी उम्मीद में खुश होना, यानी कि फूल्स पैराडाइज कहा जाता है। उसके बाद देखिए 40 विंग्स यानी कि 40 यानी जो 40 प्रकार के झपकी ले ले एकदम फटाफट झपकी ले ले उसे क्या है शॉर्ट नैप कहा जाता है, यानी कि जब किसी भी दोस्त चीन चाइना हो गया किसी भी देश में यहाँ पर लंच के बाद छोटा सा एक नैप लेते हैं सभी लोग उसे 40 विंग्स यानी एकदम थोड़ी सी झपकी उसे ही शॉर्ट नैप या नैप कहा जाता है। फ्रेंच लीव इसका मतलब क्या होता है बिना सूचना के अनुपस्थित होना, यानी कि जो बिना परमिशन के ही छुट्टी ले ले उसे ही फ्रेंच लीव कहा जाता है, यानी कि ए लीव विदाउट इन्फॉर्मेशन और परमिशन। फ्रिंग बेनिफिट इसका मतलब होता है वेतन के अलावा मिलने वाला लाभ, यानी कि जो वेतन के अलावा किसी प्रकार का लाभ मिले उसे क्या कहते हैं एन एडिशनल बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम सैलरी, यानी कि सैलरी के अलावा मिलने वाला लाभ। फ्रिंज बेनिफिट्स उसका मतलब वही होता है फ्रॉम हैंड टू माउथ। यहाँ पर देखिए फ्रॉम हैंड टू माउथ का होता है सिर्फ गुजारा भर का। फ्रॉम हैंड टू माउथ यानी कि प्रोवाइडिंग ओनली वेयर इसेंशियल, यानी कि जो अपनी बस गुजारा भर ही उसका उपयोग कर सकता है। फ्रॉम हैंड टू माउथ प्रोवाइडिंग ओनली वेयर इसेंशियल्स। गाला डे इसका मतलब क्या होता है आनंद उत्सव का दिन। गाला डे का मतलब आनंद उत्सव का दिन यानी कि सेलिब्रेशन डे। गाला डे सेलिब्रेशन डे, बस इतना याद कर लीजिए। गाला डे का मतलब होता है सेलिब्रेशन डे। उसके बाद देखिए गेट अवे विद इसका मतलब क्या होता है बच निकलना, यानी कि गेट अवे का मतलब होता है बच निकलना, यानी कि टू एस्केप का मतलब होता है भाग निकलना यानी कि बच निकलना। गेट अवे विथ टू एस्केप। गेट डाउन टू इसका मतलब क्या होता है काम गंभीरता पूर्वक आरंभ करना। गेट डाउन टू काम गंभीरता पूर्वक आरंभ करना, यानी कि टू अटेंड टू वर्क सीरियसली। गेट डाउन का मतलब होता है टू अटेंड टू वर्क सीरियसली, जो अपने काम को एकदम गंभीरता पूर्वक आरंभ करे। गेट इनटू शॉप इसका मतलब क्या होता है झंझट में पड़ना, यानी कि किसी भी प्रकार के ट्रबल यानी कि झगड़े में फंसना झंझट में फंसना, यानी गेट इनटू ट्रबल। गेट इनटू शॉप झंझट में पड़ना, यानी कि गेट इनटू ट्रबल। गेट इनटू हॉट वाटर इसका मतलब ही उसी प्रकार हो जाएगा समस्या में फंसना। गेट इनटू हॉट वाटर यानी कि गेट इनटू ट्रबल इसका भी मतलब सेम है। उसके बाद आगे देखिए गेट इनटू हॉट वाटर हो चुका है। यहाँ पर गेट ऑफ स्कॉट फ्री यानी कि आदंडित निकल जाने के जो बिना ही पनिश किए हुए बच निकले उसे क्या कहा जाए टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट। गेट ऑफ स्कॉट फ्री यानी कि जो बिना किसी भी प्रकार का परिणाम भुगते बच निकले टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट। गेट ऑन वंस नर्वस यानी कि जो तंग करना यानी कि टू इरिटेट और एनवाय। गेट ऑन वंस नर्व्स यानी कि जो किसी भी प्रकार का तंग करता हो, यानी गेट यानी कि बहुत ही तंग कर दिया हो। गेट वंस नर्व यानी कि जो किसी भी प्रकार का इरिटेट कर दे उसे ही टू इरिटेट और एनवाय कहा जाता है। गिब्बल गैबल इसका मतलब क्या है मूर्खतापूर्व वार्तालाप, जो मूर्खों की तरह बातें करता हो उसे गिब्बल गैबल यानी कि फुली स्टॉक कहा जाता है। गिब्बल गैबल का मतलब होता है फुली स्टॉक। गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब क्या होता है
चतुराई पूर्वक धारा प्रवाह बोलने की शक्ति, जो एकदम फ्लुएंट तरीके से बातें करता हो उसे टैलेंट फॉर स्पीकिंग कहा जाता है। ये लगभग कम से कम 5 से 6 बार क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में आ चुका है। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है जो किसी प्रकार के बोलने के एकदम एकदम धारा प्रवाह तरीके से बोलता हो उसे ही गिफ्ट ऑफ द गैप कहा जाता है। गिव अ पीस ऑफ माइंड, इसका मतलब क्या होता है? डांटना, यानी कि टू रिब्यूक और स्कोल्ड, यानी कि जो किसी भी प्रकार का डांटना और उसे फटकार लगाता है उसे टू गिव अ पीस ऑफ माइंड कहा जाता है। गो थ्रो फायर एंड वाटर, यानी कि जो किसी भी प्रकार का खतरा मोल लेता हो। गो थ्रो फायर यानी कि आग या किसी भी प्रकार पानी से यानी कि वो पार कर जाए, यानी कि टू ब्रेव एनी डेंजर। गो थ्रो फायर एंड वाटर टू ब्रेव एनी डेंजर। गो टू डॉग्स, इसका मतलब क्या था? व्यर्थ होना, एकदम बर्बाद हो जाना। गो टू डॉग्स। टू डेटोरिएट या टू डिग्नरेट, इसका मतलब हो जाएगा बर्बाद हो जाना। गो टू डॉग्स टू डेटोरिएट या डिग्नरेट। गो टू रैक एंड रियून, इसका भी मतलब होता है विनाश होना, यानी कि गो टू रैक एंड रियून इसका मतलब होता है विनाश होना। टू डीके और गेट डिस्ट्रॉयड, यानी कि इसका बर्बाद होना, इसका भी मतलब हो जाएगा। गुड सैमरिटन, इसका मतलब क्या है? दयालु व्यक्ति। गुड सैमरिटन दयालु व्यक्ति। ए पर्सन हु हेल्प्स एंड प्रेज, यानी कि जो दूसरों का भलाई चाहता हो, यानी गुड सैमरिटन का मतलब होता है पर्सन हु हेल्प्स एंड प्रेज। यहाँ पर देखिए ग्रास विडो, इसका मतलब क्या होता है? ऐसा विवाहिता जिसका पति उससे दूर हो। ग्रास विडो का मतलब होता है ए वुमेन हु इज सेपरेटेड, डिवोर्स्ड और लाइव्स अपार्ट फ्रॉम हस्बैंड। ग्रास विडो का मतलब होता है ए वुमेन हु इज सेपरेटेड, डिवोर्स्ड और लाइव्स अपार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड, यानी कि ऐसी विवाहिता जिसका पति उससे दूर है, यानी कि जो बाहर में काम करता हो, यानी कि उसका मतलब होता है ग्रास विडो। ग्रीस द पाम, इसका मतलब क्या होता है? रिश्वत देना। ग्रीस द पाम यानी कि टू ब्राइब, इसका मतलब ही होता है रिश्वत देना। जब तक आप मुट्ठी नहीं गर्म करेंगे तब तक आपका कोई भी काम नहीं होने वाला, इसलिए इसका मतलब होता है ग्रीस द पाम, रिश्वत देना। ग्रीन रूम, इसका मतलब क्या होता है? अभिनेता का वेशभूषा का कमरा, यानी कि जो अभिनेता होते हैं, यानी कि जो फिल्म स्टार्स होते हैं, एक्टर होते हैं, उनके रूम का जो कमरा होता है उसी को तैयार करने में उसे ग्रीन रूम कहा जाता है। यानी कि ए लॉन्गेज इन ए थिएटर और स्टूडियो फॉर द परफॉर्मर्स टू गेट रेडी, उसे तैयार करने की जगह को ग्रीन रूम कहा जाता है। ग्रीस्ड टू वंस मील, इसका मतलब क्या था? फायदेमंद। ग्रीस्ड टू वंस मील, इसका मतलब फायदेमंद, समथिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर वंस एडवांटेज। आगे देखते हैं हेल्क्योन्स डेज, इसका मतलब क्या था? खुशगवार दिन, यानी कि एकदम जो बहुत खुशगवार दिन थे उसे पीसफुल डेज कहा जाता है। हेल्क्योन्स डेज का मतलब होता है पीसफुल डेज। उसके बाद आगे देखिए हैमर एंड साइकिल, इसका मतलब क्या था? समाजवाद का प्रतीक। जो एक हाथ में हैमर लिया हो और एक हाथ में साइकिल लिया हो, जो हंसुए और यहाँ पर जो एकदम क्या होता है इसमें हथौड़े का प्रतीक, यानी कि जो किसी भी प्रकार के आपने झंडे में देखा होगा या किसी भी प्रकार के पुतले में जरूर देखा होगा, यानी कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिज्म इन जनरल, यानी कि समाजवाद का प्रतीक हैमर एंड साइकिल। उसके बाद देखिए हैमर एंड टॉन्ग, इसका मतलब क्या होता है? बहुत अधिक मेहनत, यानी कि हैमर एंड टॉन्ग्स का मतलब होता है बहुत अधिक मेहनत, कि विथ ग्रेट इफोर्ट और एनर्जी। हैमर एंड टॉन्ग्स का मतलब होता है विथ ग्रेट इफोर्ट और एनर्जी। हैंड एंड ग्लव विथ, इसका मतलब कहता है अच्छे सहयोग से। हैंड एंड ग्लव विथ, अच्छे सहयोग से, यानी कि इन क्लोज कोऑपरेशन। हैंड एंड ग्लव का मतलब होता है इन क्लोज कोऑपरेशन। उसके बाद देखिए हैंग बाय अ थ्रेड, इसका मतलब कहता है बहुत नाजुक स्थिति में, यानी कि बी इन अ रिस्की सिचुएशन। हैंग बाय थ्रेड का मतलब होता है बहुत नाजुक स्थिति में, बी इन अ रिस्की सिचुएशन। हार्ड नॉट टू क्रैक, इसका मतलब कहता है जटिल समस्या, यानी कि जो एकदम बहुत ही जटिल हो उसे हाल ही क्रैक नहीं किया जा सकता है, यानी कि डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, यानी पर्सन डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि जो जिसको समझाया जा सके बहुत आसानी तरीके से नहीं समझाया सके, यानी कि बहुत जटिल हो उसे ही हार्ड नेट टू क्रैक कहा जाता है। उसके बाद देखिए हॉल ओवर द कोर्स, इसका मतलब क्या होता है? कोसना या भर्त्सना करना है। जो किसी प्रकार का कोस है किसी को उसे क्या है? टू टेक टू टास्क या टू रेप्रीमांड। हॉल ओवर द कोल्स, टू टेक टू टास्क या टू रेप्रीमांड। हैव फिंगर इन द पाई, इसका मतलब क्या होता है? किसी कार्य में शामिल होना है। हैव फिंगर इन द पाई यानी किसी कार्य में शामिल होना या रहना। टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग, हैव फिंगर इन द पाई, टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग। हैव वंस हैंड्स फुल, यानी कि जो काम का किसी प्रकार का कमी नहीं हो, जो पूरी तरह से उसका भरपूर काम हो, उसे क्या कहते हैं? टू कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड, यानी जो पूरी तरह से काम में लिप्त हो, उसके पास कोई अब बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, उसे ही हैव वंस हैंड, यानी कि जो उसका पूरा हाथ भर चुका है। हैव वंस वे, इसका मतलब क्या होता है? अपनी इच्छा के अनुसार। हैव वंस वे यानी कि द वे वंस, यानी कि जो वो चाहता हो उसके इच्छा के अनुसार। हैव वंस वे यानी कि द वे वांट्स।
हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, यानी कि जो इसका मतलब क्या होता है, एक ही समय कई कार्यों में शामिल होने के। जो आयरन होता है, जो सेवरल आयरन, उसको एक ही समय में आग में डाल दे, उसे ही क्या कहता है, एक ही समय में कई कार्यों को शामिल होकर होना, यानी कि टू बी इन्वॉल्व इन मेनी प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटी एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही समय में बहुत सारे कामों को एक ही समय में करना। हैंड पेक्ड हस्बैंड, इसका मतलब क्या होता है, जोड़ू का गुलाम, यानी कि एडमायरर ऑफ वंस ओन वाइफ इन अ सर्वाइल मैनर। हैंड पैक्ड हस्बैंड का मतलब होता है एडमायरर ऑफ वंस ओन वाइफ इन ए सर्वाइल मैनर। उसके बाद देखिए हरक्यूलियन टास्क, इसका मतलब क्या होता है, बहुत कठिन कार्य। हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है बहुत कठिन कार्य, यानी कि टास्क रिक्वायरिंग ट्रिमेंडस इफर्ट, जो बहुत उस काम को करने में बहुत ज़्यादा इफर्ट लगे, उसे ही बहुत कठिन कार्य, यानी कि टू टास्क रिक्वायरिंग ट्रिमेंडस इफर्ट। हाई एंड ड्राई, इसका मतलब क्या होता है, अकेला। हाई एंड ड्राई इसका मतलब होता है अकेला, यानी कि इन ए डिप्राइव्ड सिचुएशन। अलोन का मतलब ही होता है अकेला। हाई एंड ड्राइड का मतलब होता है इन ए डिप्राइव्ड सिचुएशन। हाई हैंडेड, इसका मतलब क्या होता है, निरंकुश। हाई हैंडेड निरंकुश, यानी कि ओवर वियरिंग। हाई हैंडेड ओवर वियरिंग। हाई लिविंग, इसका मतलब क्या होता है, ऐसे ऐश आराम की ज़िंदगी, जो बहुत ही अच्छा आराम की ज़िंदगी जीता हो उसे ही हाई लिविंग कहा, यानी कि लिविंग विथ कंफर्ट एंड ईज। लिविंग विथ कंफर्ट एंड ईज, हाई लिविंग का मतलब होता है लिविंग विथ कंफर्ट एंड ईज। हिट बिलो द बेल्ट, इसका मतलब क्या होता है, गलत तरीके से प्रहार करना। हिट बिलो द बेल्ट का मतलब है टू स्ट्राइक अनफेयरली। हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है टू स्ट्राइक अनफेयरली, जब किसी व्यक्ति को बेल्ट के नीचे मार दिया जाए तो उसे ही गलत तरीके से प्रहार करना बोला जाता है, यानी कि टू स्ट्राइक अनफेयरली। उसके बाद देखिए यहाँ पर हिट द जैकपॉट, यानी कि किसी प्रकार की कामयाबी, बड़ी कामयाबी मिल जाने की। हिट द जैकपॉट, इसका मतलब होता है गेनिंग अ बिग, यानी कि ग्रेट सक्सेस स्पेशली बाय लक, यानी कि जो एकदम लकी भाग्यशाली तरीके से। हिट द जैकपॉट, यानी कि जो किसी प्रकार का जैकपॉट यानी कि लॉटरी लग जाए, उसे बड़ी कामयाबी मिलना कहा जाता है। हिट द नेल ऑन द हेड, इसे क्या कहता है, सही समय पर सही बात करना और सही तरीके से व्यवहार करना, उसे टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, यानी कि हिट द नेल ऑन द, एकदम सटीक तरीके से सही समय पर प्रहार करना, उसे ही टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, इसे ही कहा जाता है हिंदी में बोले तो जब लोहा तुरंत गर्म हो उसी तरह प्रहार करना चाहिए, एकदम उसी जगह, यानी कि इसी का मतलब हो जाएगा, इंग्लिश में इसी मतलब हो जाता है। आगे देखते हैं ऑप्शन चॉइस, इसका मतलब क्या होता है, कोई विकल्प ना होना। ऑप्शन चॉइस का मतलब होता है कोई विकल्प ना होना, नो अल्टरनेटिव। ऑप्शन चॉइस का मतलब होता है नो अल्टरनेटिव। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, इसका मतलब क्या होता है, सीक्रेट पॉलिसी। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी का मतलब होता है गुप्त नीति, जो किसी को बात पता नहीं हो उसे ही सीक्रेट पॉलिसी, यानी कि होल एंड कॉर्नर पॉलिसी का मतलब होता है गुप्त नीति, जो किसी प्रकार को किसी को जानकारी ना हो, सीक्रेट पॉलिसी। ह्यू एंड क्राई, इसका मतलब क्या होता है, हो हल्ला, यानी कि जहाँ बहुत ज़्यादा झंझट हल्ला होता है उसे एनी लाउड पब्लिक आउटरीच कहा जाता है। हुई एंड क्राई, हो हल्ला, यानी कि एनी लाउड पब्लिक आउटक्राई कहा जाता है। तो हमने यहाँ पर 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप लोगों को अभी भी लगता है कि यहाँ पर अच्छा वीडियो नहीं है तो प्लीज़ क्विट कर लीजिए। जिनको लगता है अच्छा वही पूरे लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर जो लोग बिगिनर हैं उनको लगभग 20 से 30% मैं गारंटी देकर कहता हूँ, जो अच्छे समझने वाले फिर भी नहीं होंगे वो 20 से 30% जरूर कुछ ना कुछ गेन कर लेंगे। और कुछ गेन करने के बाद वो अगर PDF जरूर पढ़ेंगे या बुक से पढ़ेंगे तो आपको जरूर, अगर कोई भी क्वेश्चन पढ़ने जाएगा तो आपको कुछ ना कुछ जरूर ध्यान में आएगा। इसी प्रकार आपने वीडियो को एक बार देख लिया, आपने जाइए किताब ले लीजिए और वहाँ पर 10 क्वेश्चन हो सके 10 कीजिए, 20 होता है 20 कीजिए। इसी प्रकार आप पूरा अपना वोकैब कंप्लीट कीजिएगा। अगर आप फिर से वो किताब पढ़ ली है उससे हो सकता है, अगर आप थोड़ा समझना चाहते हैं फिर से वीडियो को एक बार देख लीजिए और फिर से आप PDF जरूर, कम से कम किताब से हमको 5 से 6 बार पढ़ना है, ठीक है। और अगर वीडियो से ज़्यादा समझ में आता है तो वीडियो को भी आप 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसी भी प्रकार याद किया है। मैंने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का लगभग बता दें तो आपको कौन कौन किताब से मैंने याद किया है। सबसे पहला तो आपका वॉल्यूम 1 हो गया, उसके बाद ब्लैक बुक हो गया, उसके बाद MB पब्लिकेशन हो गया, उसके बाद SP बख्शी हो गया, यानी कि 4 से 5 प्रकार के मैंने किताब को वोकैब को कंप्लीट किया हुआ है। यानी कि सबसे पहले तो मैंने वॉल्यूम 1 से ही कंप्लीट किया था, इससे बाद मुझको समझ में आने लगा। उसके बाद ब्लैक बुक मैंने खरीदा, उससे सारे अभी वोकैब भी मैं कुछ और प्रैक्टिस कभी कर रहा हूँ। तो अगर ये वॉल्यूम 1 कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मैं आपको ब्लैक बुक से भी करा दूंगा। तो प्लीज़ आप जो लोग बिगिनर है इस बात को समझे आसानी से, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं ह्यूज मनी, इसका मतलब क्या होता है, किसी बात को गुप्त रखने के लिए दिया जाने वाला पैसा, उसे ही ह्यूज मनी, यानी कि मनी गिवन टू समवन टू कीप समथिंग सीक्रेट, यानी कि जो किसी भी बात को छिपाने के लिए पैसा दिया जाता है उसे ह्यूज मनी कहा जाता है। इन अ नॉट सेल, इसका मतलब होता है संक्षेप, यानी कि जो एकदम बारीकी तरीके से एकदम संक्षिप्त में समझा दे उसे ही इन ए नॉट सेल का, यानी कि इन ए ब्रीफ फॉर्म, इसका मतलब होता है छोटे तरीका, यानी कि एकदम संक्षेप में समझा दिया जाए किसी बातों को। इन ए नॉट सेल यानी कि इन ए ब्रीफ फॉर्म।
इन ब्लैक एंड वाइट, इसका मतलब क्या होता है लिखित में, यानी कि जो किसी कोई बोला जाता है ना, यानी ब्लैक एंड वाइट तरीके से मुझे दो, यानी कि इन प्रिंटेड और रिटन फॉर्म में, यानी कि जो किसी मुजबानी या मॉक फॉर्म में नहीं, इन ब्लैक एंड वाइट यानी कि लिखित में दिया जाए। इन फुल स्विंग, इसका मतलब क्या होता है पूरे जोरों पर, मानी कि एट द हाइट ऑफ एक्टिविटी। इन फुल स्विंग का मतलब होता है एट द राइट ऑफ एक्टिविटी। इन द ब्लूज, इसका मतलब क्या होता है दुख और संताप में। इन द ब्लूज का मतलब होता है दुख और संताप, यानी कि इन डम्स डिप्रेस्ड, डिप्रेस का मतलब ही होता है उदास, यानी कि इन द ब्लूज का मतलब होता है इन डम्स एंड डिप्रेस्ड। इन द लॉन्ग रन, इसका मतलब होता है अंततः। इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है अंततः, यानी कि अल्टीमेटली। उसके बाद आगे देखिए, इन द निक ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या होता है ठीक समय पर। इन द निक टाइम ऑफ, यानी कि जो एकदम ठीक समय पर हो जाए, यानी कि एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। एट द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। इन द सेम वोट, इसका मतलब क्या होता है एक ही हालात में। इन द सेम वोट, शेयरिंग द सेम प्रॉब्लम, यानी कि जो दो व्यक्ति हो, यानी कि दोनों का समस्या एक ही प्रकार हो, उसे ही इन द सेम वोट कहा जाता है, यानी कि शेयरिंग द सेम प्रॉब्लम्स। इन वोग्यू, इसका मतलब क्या होता है प्रचलित। इन वेगू का मतलब होता है इन प्रचलित, यानी कि इन द करेंट फैशन। इन द करेंट फैशन, यानी कि इन वेगू का मतलब होता है प्रचलित, यानी कि ट्रेंडिंग इन द करेंट फैशन। इन्स एंड आउट, इसका मतलब क्या था विस्तृत विवरण, जो कंप्लीट जानकारी रखता हो, यानी कि इंट्रिकेट्स और कॉम्प्लिकेशन, फुल डिटेल। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है फुल डिटेल। आयरन हैंड या आयरन फिस्ट का मतलब क्या होता है कड़ाई से, यानी कि रिगरस कंट्रोल। आयरन हैंड या आयरन फिस्ट का मतलब होता है रिगरस कंट्रोल। उसके बाद देखिए ईचिंग पाम, इसका मतलब क्या होता है रिश्वत लेने की आदत होना है। ईचिंग पाम, जिसको हाथ में खुजली होता है और रिश्वत लेने की, यानी कि क्रेविंग फॉर ब्राइब। ब्राइब का मतलब ही हमने ऊपर में आपको बता दिया था, क्रेविंग फॉर ब्राइब का मतलब ही होता है रिश्वत लेना। ईचिंग पाम का मतलब होता है क्रेविंग फॉर ब्राइब। इट्सी बिट्सी, इसका मतलब होता है अत्यंत छोटा, यानी कि वेरी स्मॉल और टिन्नी। इट्सी बिट्सी का मतलब होता है वेरी स्मॉल और टिन्नी। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, इसका मतलब क्या होता है जो आदमी किसी भी काम में निपुण न हो लेकिन सभी प्रकार के कार्यों की जानकारी रखता हो, उसे क्या कहता है ए पर्सन हु नोज मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क बट इज ए मास्टर ऑफ नन, जो किसी भी में मास्टर नहीं हो लेकिन जानकारी सब चीज़ का रखता हो, उसे ही जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन कहा जाता है। यहाँ पर देखिए जेल बर्ड का मतलब क्या होता है जो जेल में पहले या रह चुका उसे ही जेल बर्ड कहा जाता है, यानी कि पर्सन हु इज और हैज बीन कन्फेंडेड टू जेल, यानी कि जो जेल में रह चुका हो उसे ही जेल बर्ड कहा जाता है। जॉन्डिस्ड आई, इसका मतलब क्या होता है पक्षपात पूर्ण दृष्टिकोण, यानी कि टू लुक एट समथिंग विथ अ प्रेजुडाइज्ड व्यू, उसे ही जॉन्डिस्ड आई कहा जाता है। जो पक्षपात करता हो, पक्षपात दृष्टिकोण से देखता हो किसी को, टू लुक एट समथिंग विथ अ प्रेजुडाइज्ड व्यू। जुडास किस, इसका मतलब होता है झूठा प्यार। जुडास किस का मतलब होता है झूठा प्यार, यानी कि फॉल्स लव। जुडास किस का मतलब होता है फॉल्स लव। जम्प टू अ कंक्लूजन, इसका मतलब क्या होता है बिना सोचे समझे नतीजे पर पहुंच जाना। जम्प टू कंक्लूजन का मतलब होता है बिना सोचे समझे किसी भी नतीजे पर पहुंच जाना, यानी कि टू कम टू अ कंक्लूजन। जम्प टू अ कंक्लूजन का मतलब होता है टू कम टू अ कंक्लूजन प्री मैच्योरली, बिना ही किसी सोचे समझे कंक्लूजन में पहुंच जाए। कंगारू कोर्ट, इसका मतलब कहता है गैर कानूनी न्यायालय, जो किसी भी न्यायालय से अलग प्रकार का न्याय चलता हो उसे ही कंगारू कोर्ट कहा जाता है। एन अनलीगल कोर्ट कहा जाता है। कंगारू कोर्ट का मतलब होता है अन इलीगल कोर्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पर कीप वंस कार्ड्स क्लोज टू वन चेस्ट, यानी कि जो किसी बात को छिपाना जानता हो उसे हाइडिंग समथिंग कहा जाता है। यानी कि अगर आपने ताश खेलते होंगे तो अपने कार्ड को अपने सीने से चिपका लेते, यानी कि कुछ छुपाना जानता हो, यानी कि किसी बात को छिपाना, उसे ही हाइडिंग समथिंग कहा जाता है। कीप वंस फिंगर क्रॉसेज, इसका मतलब होता है किसी अच्छी घटना के होने की कामना करना, जो अपने उंगलियों को एक दूसरे से क्रॉस करके एकदम पूरी तरह से ईगरली, यानी कि एकदम क्रॉसेज करके चिंता में हो, उसे टू वेट एक्सपेक्टेंटली कहें। जब किसी प्रकार का रिजल्ट आता हो तो आप लोग उसी प्रकार करते होंगे, यानी कि टू वेट एक्सपेक्टेंटली। कीप वंस वर्ड, इसका मतलब क्या होता है प्रतिज्ञा पूरी करना। कीप वंस वर्ड, यानी कि टू कीप वंस प्रॉमिस। कीप वंस वर्ड का मतलब होता है टू कीप वंस प्रॉमिस। कीप द बॉल रोलिंग, इसका मतलब होता है जारी रखना, यानी कीप द बॉल रोलिंग टू मेंटेन द प्रोग्रेस ऑफ ए प्रोजेक्ट और प्लान। कीप द बॉल रोलिंग का मतलब होता है जारी रखना, यानी कि टू मेंटेन द प्रोग्रेस ऑफ ए प्रोजेक्ट और प्लान। उसके बाद देखिए यहाँ पर कीप द वॉल फ्रॉम द डोर, यानी कि दरिद्रता से संघर्ष करना, यानी कि टू अवॉइड पॉवर्टी और स्टारवेशन, जो एकदम गरीबी में जीवन यापन करता है उसे ही कीप द वॉल फ्रॉम द डोर, यानी कि दरिद्रता से संघर्ष करना, टू अवॉइड पॉवर्टी या स्टारवेशन। किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, यानी कि एक कार्य करके दो समस्याओं को निपटा देना, उसे ही कहा जाता है किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, यानी कि डूइंग टू थिंग्स एट द सेम टाइम वाइल एफर्ट इज मेड फॉर वन।
उसके बाद देखिए कीथ एंड किन यानी क्या होता है बंधु बांधव, यानी कि नेपोटिज्म यानी कि ब्लड रिलेशन। आप लोगों को पता होगा कीथ एंड किन का मतलब होता है बंधु बांधव, यानी कि इसको सिंपल भाषा में बोले तो नेपोटिज्म, इसे ब्लड रिलेशन कहा जाता है। उसके बाद देखें नीट वंस ब्रो, इसका मतलब होता है तैयारियां चढ़ाना यानी कि गुस्सा करना, यानी कि टू फ्रॉन यानी कि जो जो भौं एकदम ऊपर चढ़ा लेता हो, यानी कि मान के चलिए कोई गुस्सा में रहता है तो उसका भौं ऊपर में हो जाता है, उसे ही नीट वंस ब्रो यानी कि तैयारियां चढ़ाना यानी गुस्सा करना, टू फ्रॉन होता है। लेडीज मैन, इसका मतलब होता है जो महिलाओं के संगत में रहना पसंद करता हो उसे ए मैन हु इज फाउंड ऑफ द कंपनी ऑफ वुमेन कहा जाता है। लेडीज मैन का मतलब होता है मैन हु इज फाउंड ऑफ द कंपनी ऑफ वुमेन। लेम एक्सक्यूज, इसका मतलब होता है असंतोषजनक बहाना बनाना। लेम एक्सक्यूज, फॉल्स एक्सक्यूज या बेसलेस एक्सक्यूज। लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है झूठा बहाना बनाना यानी कि फॉल्स एक्सक्यूज या बेसलेस एक्सक्यूज। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट यानी कि प्रशंसा के रूप में अपमान करना, उसे ही लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, यानी कि एन इंसल्ट डिस्गाइज्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद देखिए लायन शेयर यानी कि जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है उसे लायन शेयर का यानी कि लार्ज पार्ट, यानी कि लायन शेयर का मतलब होता है सबसे बड़ा हिस्सा, लार्ज पार्ट। लिव इन एन आइवरी टावर यानी कि संपन्नता में जीना एवं आम लोगों को दुख से खुद को दूर रखना, उसे क्या कहा जाता है लिविंग इन कंफर्ट एंड बीइंग अनवेयर ऑफ रिलेटिव ऑफ अदर मेजरीज, यानी कि जो खुद को दुखों से दूर रखता हो और एकदम सुख से जीता हो, संपन्नता में जीता हो, उसे लिव इन एन आइवरी टावर कहा जाता है। लोब्स एंड फिशेज, इसका क्या मतलब होता है व्यक्तिगत लाभ। लॉब्स एंड फिशेज मेटेरियल बेनिफिट। आगे देखिए लुक ऑफ कलर्स, अस्वस्थ दिखाई देने, जो किसी के चेहरे का रंग उतर जाए उसे क्या कहता है लुक ऑफ कलर्स, यानी कि लुक इल और अनहेल्दी, जो बीमार हो उसका चेहरे का रंग उतर जाता है, यानी कि लुक हिल और अनहेल्दी। लुक थ्रो कलर्ड ग्लासेज यानी कि झूठे आवरण से देखना, उसे ही लुक थ्रो कलर्ड ग्लासेज कहा जाता है, यानी कि टू सी विथ डिफरेंट या रॉन्ग व्यूज। लुक थ्रो कलर्ड ग्लासेज यानी कि टू सी विथ डिफरेंट रॉन्ग और व्यूज। लंप इन द थ्रोट, इसका मतलब क्या होता है गला भर जाना। लंप इन द थ्रोट उसे क्या कहता है ए टाइट और अनकंफर्टेबल फीलिंग इन द थ्रोट ड्यू टू इमोशन, यानी कि भावनात्मक क्षण में गला भर जाना। लंप इन द थ्रोट ए टाइट और अनकंफर्टेबल फीलिंग इन थ्रोट ड्यू टू इमोशन। आगे देखते हैं मैड एज ए मार्च हेयर, इसका मतलब कहता है सिरफिरा, जो एकदम बहुत सिरफिरा हो उसे क्रेजी और इंसेन यानी कि पागल भी कहा जाता है। मैड एज ए मार्च हेयर, क्रेजी एंड इंसेन। उसके बाद मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, इसका मतलब सच कबूल लेना। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट टू कन्फेस स्पेशली समथिंग बैड और इलीगल। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट का मतलब होता है टू कन्फेस स्पेशली समथिंग बैड और इलीगल, यानी कि सच कबूल लेना। आगे देखते हैं मेडन नेम, इसका मतलब क्या था विवाहित स्त्री का विवाह से पूर्व का नाम, उसे मेडन नेम कहा जाता है। ए वुमेन्स सरनेम बिफोर मैरिज, यानी कि जो शादी से पहले का नाम होता है उसे मेडन नेम कहा जाता है। मेडन स्पीच, इसका मतलब क्या था प्रथम सार्वजनिक भाषण, यानी कि जो प्रथम भाषण दिया जाता हो उसे मेडन स्पीच कहा जाता है, यानी कि फर्स्ट स्पीच कहा जाता है। मेडन स्पीच का मतलब फर्स्ट स्पीच। मेक अ हैश, इसका मतलब होता है गड़बड़ कर देना। मेक अ हैश का मतलब होता है गड़बड़ कर देना, यानी कि टू मेस अप। मेक अ माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल, यानी कि जो बात का बतंगर बना, यानी कि तिल का तार बना, उसे ही कहा जाता है मेक अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल, यानी कि टू एग्जेगरेट अ माइनर डिफिकल्टी। मेक अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल यानी कि टू एग्जेगरेट अ माइनर डिफिकल्टी। आगे देखते हैं मेक बोथ इंड्स मीट, इसका मतलब होता है आय के अंदर ही गुजारा करना, यानी कि टू लिव विद इन वंस मीट। मेक बोथ इंड्स मीट का मतलब होता है आय के अंदर ही गुजारा करना, यानी कि टू लिव विद इन वंस मीन्स। चलिए आगे देखते हैं मेक हे वाइल द सन शाइन, यानी कि मौके का लाभ उठाना, यानी कि टू टेक द बेनिफिट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, यानी जैसे ही मौका मिले वो लाभ उठा लिया, यानी कि मेक हे वाइल द सन शाइन टू टेक द बेनिफिट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। मेक और मार, इसका मतलब होता है बनाना या बिगाड़ देना। मेक और मार का मतलब होता है बनाना या बिगाड़ना, यानी कि टू मेक और डिस्ट्रॉय। मेक और मार का मतलब है टू मेक और डिस्ट्रॉय। आगे देखिए मेक द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, यानी कि दोनों हाथ में लड्डू। मेक द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड यानी गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम बोथ साइड, यानी कि जो दोनों तरीके से लाभ उठाना जानता हो और दोनों तरीके से लाभ उठाए। मेक द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड का मतलब होता है गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम बोथ द साइड्स। मेक अप वंस माइंड यानी कि निश्चय करना। मेक अप वंस माइंड का मतलब होता है टू डिसाइड। मेक अप वंस माइंड टू डिसाइड। मैन ऑफ मीन्स यानी कि समृद्ध व्यक्ति। मैन ऑफ मीन्स का मतलब होता है ए समृद्ध व्यक्ति, यानी कि वेल्दी मैन। मैन ऑफ मीन्स का मतलब होता है ए वेल्दी मैन। मैन ऑफ आयरन, इसका मतलब क्या होता है दृढ़ इच्छा शक्ति वाला। मैन ऑफ आयरन दृढ़ इच्छा शक्ति वाला, यानी कि मैन विथ स्ट्रॉन्ग विल पावर।
मैन ऑफ लेटर, इसका मतलब क्या था, विद्वान आदमी। मैन ऑफ लेटर का मतलब होता है विद्वान आदमी, यानी कि लर्नड पर्सन, जो एकदम शिक्षित हो, एजुकेटेड हो, उसे लर्नड पर्सन कहा जाता है। मैन ऑफ पार्ट, इसका मतलब क्या था, सुयोग्य व्यक्ति। मैन ऑफ पार्ट्स, सुयोग्य व्यक्ति। ए मैन ऑफ क्वालिटी, जो बहुत सारे क्वालिटी, जो निपुण हो, यानी मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब मैन ऑफ क्वालिटीज। आगे देखिए, मैन ऑफ स्पिरिट, इसका मतलब क्या होता है, उत्साहित व्यक्ति, यानी कि मैन ऑफ फुल ऑफ एंथुजियाज्म। मैन ऑफ स्पिरिट का मतलब होता है मैन फुल ऑफ एंथुजियाज्म। मैन ऑफ एस्ट्रो, इसका मतलब क्या था, वह आदमी जिसका कोई मत न हो, यानी कि वीक पर्सन। मैन ऑफ एस्ट्रो, अ वीक पर्सन, वह आदमी जिसका कोई मत न हो। तो हमने लगभग यहाँ पर 200 से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट कर ले। जो लोग अभी तक चैनल को, वीडियो को लाइक नहीं किए, कम से कम अब तो लाइक कर दीजिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। 1 सेकंड का टाइम, मात्र क्या लाइक करने में क्या जाता है आप लोगों को, प्लीज़ 1 सेकंड का टाइम लेकर लाइक जरूर कर दे। और बताइए कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, क्या इसका और भी वीडियो प्रोवाइड कराया जाए कि नहीं कराया जाए, कि बंद कर दिया जाए। प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए, कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है। कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, मैन ऑफ द वर्ल्ड, इसका मतलब क्या था, अनुभवी व्यक्ति, जो पूरे संसार से जान चुका हो। मैन ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति, यानी कि एन अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। मैन ऑफ द वर्ल्ड, एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। मैन ऑफ वर्ड, इसका मतलब होता है जुबान का सच्चा। मैन ऑफ वर्ड, जुबान का सच्चा, यानी कि ट्रू टू वंस वर्ड, जो अपने जुबान का बिल्कुल पक्का हो, यानी कि मैन ऑफ वर्ड्स का मतलब ट्रू टू वंस वर्ड होता है। मेयर्स नेस्ट, इसका मतलब क्या होता है, झूठी अफवाह। मेयर्स नेस्ट का मतलब होता है झूठी अफवाह, यानी कि फॉल्स इन्वेंशन। मेयर्स नेस्ट का मतलब होता है फॉल्स इन्वेंशन। मिडास टच, इसका मतलब क्या होता है, जादुई शक्ति, यानी कि जिस काम में हाथ लगाए वह लाभदायक सिद्ध हो जाए, उसे ही मिडास टच कहा जाता है। ए मैन विथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर और कैपेसिटी टू मेक एनी वेंचर प्रॉफिट, यानी कि जिसको भी छुए वो एकदम लाभदायक बन जाए, या जैसे कि मिट्टी को छुए तो वो सोना बन जाए, इसी प्रकार हो जाएगा मिडास टच का मतलब। माइंस मैटर, इसका मतलब क्या होता है, ज़्यादा सख्त शब्दों के प्रयोग से बचना, जो बहुत कटु शब्द का प्रयोग नहीं करता हो, यानी कि टू मॉडरेट और रिस्ट्रेंट वंस लैंग्वेज। माइंस मैटर का मतलब होता है टू मॉडरेट और रिस्ट्रेंट वंस लैंग्वेज। उसके बाद देखें, टू माइंड वंस पीज एंड क्यूज, यानी कि शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखना। टू माइंड्स वंस पीज एंड क्यूज, टू टेकिंग केयर ऑफ बिहेवियर प्रॉपरली, टेकिंग केयर ऑफ बिहेवियर प्रॉपरली। मिस द बीट, इसका मतलब क्या होता है, अवसर खो देना। मिस द बीट का मतलब होता है अवसर खो देना, यानी कि टू लूज एन अपॉर्चुनिटी। मिस द बीट का मतलब होता है टू लूज एन अपॉर्चुनिटी। मदर बीट, इसका मतलब क्या होता है, आम जानकारी। मदर बीट का मतलब होता है आम जानकारी, यानी कॉमन सेंस। मदर बीट का मतलब कॉमन सेंस। मूव हेवन एंड अर्थ, इसका मतलब क्या होता है, आकाश पाताल एक कर देना। मूव हेवन एंड अर्थ टू ट्राई वंस बेस्ट, यानी कि टू ट्राई वंस बेस्ट। मेक हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है टू ट्राई वंस बेस्ट। आगे देखिए, मच क्राई एंड लिटिल बोल्ड मच एडो अबाउट नथिंग, इसका मतलब क्या होता है, राई का पहाड़ बनाना, यानी कि लॉट ऑफ फैनफेयर फॉर समथिंग। मच क्राई एंड लिटिल बोल्ड, राई का पहाड़ बनाना, यानी कि लॉट ऑफ फैनफेयर फॉर समथिंग विच हैज़ अ वेरी लिटिल इम्पोर्टेंस, यानी कि जो बहुत ही एकदम कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, उसी को राई का पहाड़ बनाना का मतलब होता है। यानी कि इन दोनों का मतलब दोनों है, मच क्राई एंड लिटिल बोल्ड या मच एडो अबाउट नथिंग। आगे देखिए, नैरो एस्केप या क्लोज सेव, इसका मतलब है बाल बाल बचना, एकदम बहुत कम समय से बचा, यानी कि बाल बाल बच गया, यानी कि टू एस्केप बाय अ लिटिल मार्जिन। नैरो एस्केप या क्लोज सेव का मतलब होता है टू एस्केप बाय अ लिटिल मार्जिन। उसके बाद देखें, निग नैग, इसका मतलब क्या होता है, जो लगातार परेशान करे। निग नैग, जो लगातार परेशान करे, यानी कि ए नाउन यूज टू एड्रेस टू समवन, यानी कि विथ जोक फॉर फ्रस्ट्रेशन। निकनेम का मतलब होता है विथ जोक और फ्रस्ट्रेशन। आगे देखिए, 9 डेज वंडर, यानी कि जो कम समय का सुख, यानी कि 4 दिन की चांदनी, आप इसे ही बोल सकते हैं 9 डेज वंडर, यानी कि कम समय का सुख। समथिंग दैट अराउजेज ग्रेट इंटरेस्ट बट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। समथिंग दैट अराउजेज ग्रेट इंटरेस्ट बट फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड। निप इन द बड, इसका मतलब क्या होता है, आरंभ में ही नष्ट कर देना। निप इन द बड का मतलब होता है आरंभ में ही नष्ट कर देना, यानी कि टू पुट ऑन इंड टू समथिंग इन इनिशियल स्टेज, यानी कि जो बहुत ही आरंभ में ही किसी चीज़ को नष्ट कर दिया जाए, यानी कि जो इसका मतलब होता है निप, यानी कि जो किसी को गर्भाशय में ही किसी भी बर्ड, यानी कि बच्चे को मार दिया जाए, उसे ही निप इन द बड कहा जाता है, यानी कि टू पुट ऑन इंड टू समथिंग एट इनिशियल स्टेज। उसके बाद देखें, नल एंड वॉइड, इसका मतलब क्या होता है, बेकार। नल एंड वॉइड का मतलब होता है बेकार, यानी कि इनएफेक्टिव, जो किसी भी प्रकार का अच्छा न हो, यानी कि एकदम बेकार वस्तु हो। नल एंड वॉइड का मतलब होता है बेकार, इनएफेक्टिव।
अग्रज, इसका मतलब होता है शत्रुता भाव कायम रखना। नर्स अग्रज, इसका मतलब होता है शत्रुता भाव कायम रखना। बियर रिजेंटमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड, बियर रिजेंटमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड। वाइली टंग, इसका मतलब होता है खुशामद की भाषा। वाइली टंग का मतलब होता है खुशामद की भाषा, यानी कि फ्लैटरिंग वर्ड्स, जो दूसरों के चापलूसी करता हो, खुशामद करता हो, उसे ही फ्लैटरिंग वर्ड्स कहा जाता है। वन ऑन वंस गार्ड, इसका मतलब सावधान या सचेत रहना। ऑन वंस गार्ड, सावधान या सचेत रहना, यानी कि विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है सावधान या सचेत रहना। ऑन वंस लास्ट लेग, इसका मतलब खत्म होने की स्थिति में होना। ऑन वंस लास्ट लेग यानी क्लोज टू कोलैप्सिंग, जो खत्म होने की कगार पर हो, क्लोज टू कोलैप्सिंग। यहाँ पर देखिए वंस फॉर ऑल, इसका मतलब होता है हमेशा के लिए। वंस फॉर ऑल का मतलब होता है हमेशा के लिए। फॉर द लास्ट टाइम यानी कि कंक्लूसिवली, फॉर द लास्ट टाइम यानी कि कंक्लूसिवली। ओपन क्वेश्चन, इसका मतलब होता है सवाल जिसका एक से अधिक उत्तर हो सकता है। ओपन क्वेश्चन का मतलब होता है ए क्वेश्चन विच मे हैव मोर देन वन आंसर, यानी कि एक से ज़्यादा उत्तर हो सकता है। ओपन क्वेश्चन का यही मतलब होता है, क्वेश्चन विच मे हैव मोर देन वन आंसर। बामी डेज, इसका मतलब होता है अच्छे व शांतिपूर्ण दिन। बामी डेज का मतलब होता है अच्छे व शांतिपूर्ण दिन। प्रोस्परस एंड अफ्लुएंट डेज। पैंडोराज बॉक्स, इसका मतलब क्या होता है समस्याओं का भंडार, जिसमें वाकिफ ना हो। पैंडोराज बॉक्स का मतलब होता है समस्याओं का भंडार, यानी कि सोर्स ऑफ एक्सटेंसिव बट अनफोर्सीन ट्रबल, यानी कि अगर किसी भी प्रकार के, मान के चलिए बॉक्स है एक, मान के चलिए कहानी की तरफ से किसी किसी को याद होगा तो जानते होंगे पैंडोराज बॉक्स, यानी कि जो सभी पूरे दुनिया संसार का जो बॉक्स, इसमें सारी समस्या था इस बॉक्स में था, किसी को खोलना नहीं था, लेकिन जैसे ही खोल दिया गया तो सारी जो समस्याएं थी उसका भंडार खुल गया। इसका मतलब यही होता है पैंडोराज बॉक्स का मतलब ए सोर्स ऑफ एक्सटेंसिव बट अनफोर्सीन ट्रबल्स। आगे देखिए पार्ट एंड पार्सल, इसका मतलब होता है आवश्यक अंग। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है इनसेंशियल पार्ट, यानी कि इनसेपरेबल पार्ट। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है जो इंपॉर्टेंट आवश्यक अंग हो, आवश्यक वस्तु हो, इसे ही इनसेपरेबल पार्ट कहा जाता है। आगे देखिए पास्ट मास्टर, इसका मतलब क्या होता है विशेषज्ञ। पास्ट मास्टर का मतलब होता है विशेषज्ञ। एंड एक्सपर्ट, पास्ट मास्टर का मतलब जो बीते समय में किसी भी प्रकार का एक्सपर्ट रह चुका हो उसे ही पास्ट मास्टर कहा जाता है। पे द पाइपर, इसका मतलब होता है खर्च वहन करना। पे द पाइपर टू बियर द कॉस्ट ऑफ समथिंग या सम सर्विस रिडेंडर्ड। पे द पाइपर का मतलब होता है खर्च वहन करना, टू बियर द कॉस्ट ऑफ समथिंग। पे थ्रो हिज नोज, यानी कि अत्यधिक खर्च वहन करना। पे थ्रो हिज नोज टू पे डियरली, यानी कि पे थ्रो हिज नोज यानी कि बहुत ज़्यादा खर्च का वहन करना। टू पे डियरली। पेनी वाइज पाउंड फुल, इसका मतलब होता है छोटे खर्च में किफ़ायत करना और बड़ी रकम उड़ाना। इसका मतलब होता है पेनी वाइज पाउंड फुल, इसका मतलब छोटे खर्च में किफ़ायत करना लेकिन बड़ी रकम को उड़ा देना। इसका मतलब होता है केयरफुल अबाउट ट्रिफल्स बट वेस्टफुल इन लार्ज वेंचर्स। आगे देखिए पिक अप द काउंटलेट, इसका मतलब होता है चैलेंज कबूल कर लेना, यानी कि टू एक्सेप्ट द चैलेंज। पिक अप द काउंटलेट का मतलब होता है टू एक्सेप्ट द चैलेंज। उसके बाद देखिए प्ले डॉग्स एंड ड्रग्स, इसका मतलब होता है पैसे बर्बाद करना, यानी कि टू वेस्ट मनी। प्ले डॉग्स एंड ड्रग्स का मतलब होता है पैसे बर्बाद करना, यानी कि टू वेस्ट मनी। प्ले सेकेंड फिडल, इसका मतलब क्या होता है प्ले सेकेंड का मतलब निचला स्थान स्वीकारना। प्ले सेकेंड फिडल का मतलब होता है निचला स्थान स्वीकार करना, यानी कि टू बी एट अ सबऑर्डिनेट पोजीशन। प्ले ट्रुएंट, इसका मतलब क्या होता है बिना इजाज़त काम से गायब रहना। प्ले ट्रुएंट का मतलब होता है बिना इजाज़त के काम से गायब रहना, यानी कि टू एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन, यानी कि बिना अनुमति के किसी काम से गायब रहना। पॉइजन समवंस ईयर्स, यानी कि कान भरना, यानी किसी के कान भरना का मतलब होता है पॉइजन समवंस ईयर, यानी कि टू स्पीक अगेंस्ट वन टू अनदर, एक दूसरे के खिलाफ भड़काना। पॉइजन समवंस ईयर का मतलब होता है टू स्पीक अगेंस्ट वंस अनदर। उसके बाद देखिए पोक वंस नोज, यानी कि टांग अड़ाना, किसी भी काम या अड़चन में टांग अड़ाना। टू इंटरफेयर, पोक वंस नोज का मतलब होता है टू इंटरफेयर। पोर ऑयल ऑन ट्रबल वाटर, यानी कि क्रोध को शांत करना। टू पेसिफाई द मैटर, यानी किसी भी उबलते पानी में अगर कोई मीठा तेल डाल दिया जाए तो वो शांत हो जाता है। इसी का मतलब होता है पोर ऑयल ऑन ट्रबल वाटर, क्रोध को शांत करना। टू पेसिफाई द मैटर। प्रोज एंड कॉन्स, इसका मतलब क्या होता है पक्ष और विपक्ष, यानी कि फॉर एंड अगेंस्ट। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है पक्ष एंड विपक्ष, फॉर एंड अगेंस्ट। पुल वंस लेग, यानी कि टांग खींचना। पुल वंस लेग का मतलब होता है टांग खींचना, यानी कि मजाक उड़ाना। टू मेक फन फॉर और टू टीज। पुल वंस लेग का मतलब टू मेक फन फॉर ऑफ और टीज। पुल द वूल ओवर समबडी आई, यानी कि धोखा देना, यानी कि पुल द वूल ओवर समबडीज आई, यानी कि टू मिसली, यानी कि धोखा देना।
पुट अ स्पोक इन वंस व्हील यानी कि तंग करना यानी कि बाधा उत्पन्न करना। अगर मान के चले किसी भी इस प्रकार का व्हील है यानी कि चक्का है, अगर इसको स्कोप में किसी भी प्रकार का यहाँ पर क्या किया जाता है, टू पुट अ स्पोक इन द व्हील यानी चक्के में किसी प्रकार का रॉड दिया जाता है यानी कि तंग करना यानी कि बाधा उत्पन्न करना यानी कि टू ऑब्स्ट्रक्ट। देखिए यहाँ पर पुट इन कोल्ड स्टोरेज, इसका मतलब होता है काम को लंबित करना यानी कि जो बहुत ही कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाए उससे काम को लंबित करना यानी कि टू कीप अ वर्क पेंडिंग, किसी भी काम को पेंडिंग में रख देना उसे ही पुट इन कोल्ड स्टोरेज कहा जाता है। अगला देखिए पुट वंस फुट डाउन, अपने प्राधिकार को दर्शाना यानी कि टू एक्ट फॉर्मली। पुट वंस फुट डाउन, अपने प्राधिकार को दर्शाना, टू एक्ट फॉर्मली। पुट वन शोल्डर टू द व्हील, इसका मतलब होता है स्वयं अपने प्रयासों से किसी कार्य को करना। पुट वन शोल्डर्स टू द व्हील, टू वर्क और एक्सर्ट वन सेल्फ हैवीली, टू वर्क और एक्सर्ट वन सेल्फ हैवीली। अगला क्वेश्चन देखिए पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी कि जो काम को उल्टे सिरे से प्रारंभ करे। टू डू थिंग्स रॉन्ग, यानी कि घोड़े को आगे गाड़ी लगा देती, इसका मतलब यही होता है पुट द कार्ट बिफोर द स्वाइन। अगर देखिए घोड़ा गाड़ी जिन लोगों ने देखा होगा, घोड़ा पहले रहता है उसके बाद ही ना उसका काट रहता है, लेकिन यहाँ पर अगर पहले ही काट लगा दिया जाए घोड़ा को पीछे लगा दी तो उल्टा हो गया, इसलिए हो जाएगा टू डू थिंग्स रॉन्गली। पुट द कैट एमोंग पीजन, यानी गलत काम यानी कि बात से काफ़ी लोगों को गुस्सा भड़का देना, यानी कि टू से समथिंग दैट कॉजेज ट्रबल टू मेक वेरी एंग्री, यानी कि पुट द कैट एमोंग पीजन, यानी कि जो बिल्ली जो है कबूतरों के सामने रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, बहुत लोग गुस्सा हो जाएंगे, यानी कि जो कबूतर जो है वो तो डर के मारे भाग जाएगी। यानी कि जो बोला जा रहा है पुट द कैट एमोंग पीजन्स का मतलब होता है टू से डू समथिंग कॉजेज ट्रबल और मेक वेरी एंग्री। अगला देखिए क्वारल विथ वंस ब्रेड एंड बटर, यानी कि जहाँ से रोजी रोटी मिलती है वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी से ही लड़ लेना, यानी कि जहाँ से रोजी रोटी मिलता है वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी से लड़ लेना, यानी कि टू फाइट विथ द एग्जीक्यूटिव और एम्प्लॉयर हु इज प्रोवाइडिंग वंस मीन्स ऑफ लिविंग, यानी जो यहाँ से जुड़ा गुजारा भत्ता चलता है उसी के मालिक से यहाँ पर लड़ाई कर लेना, इसका मतलब यही होता है। क्वीर फिश, इसका मतलब क्या होता है, अजीब व्यवहार वाला व्यक्ति। क्वीर फिश का मतलब स्ट्रेंज पर्सन, क्वीर फिश स्ट्रेंज पर्सन। रैन कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब तेज बारिश होना यानी कि मूसलाधार बारिश होना, यानी कि रेन वेरी हैविली। रैन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है रेन वेरी हैविली। रैनी डे, इसका मतलब होता है आर्थिक कष्ट के दिन। रैनी डे का मतलब होता है आर्थिक कष्ट के दिन, यानी कि फ्यूचर टाइम फॉर नीड स्पेशली फिनेंशियल नीड। अगला देखिए रीड बिटवीन द लाइन, यानी कि छिपा हुआ अर्थ समझना, जो किसी भी वाक्य में रीड बिटवीन द लाइन, यानी कि जो हम किसी भी वाक्य को एकदम बिटवीन लाइन एकदम अंडरस्टैंड करके छिपा हुआ अर्थ समझने की कोशिश करते हैं उसे ही टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए रेड हैंडेड, इसका मतलब होता है अपराध करते समय पकड़ा जाना। रेड हैंडेड यानी कि एग्जैक्टली व्हाइल कमिटिंग अ क्राइम फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग। रेड हैंडेड का मतलब होता है अपराध करते समय ही पकड़े जाना, एग्जैक्टली व्हाइल कमिटिंग अ क्राइम और डूइंग समथिंग रॉन्ग। रेड लेटर डे, इसका मतलब होता है सौभाग्य का अत्यंत महत्वपूर्ण दिन। रेड लेटर का दिन का मतलब है ए मेमोरेबल इंपॉर्टेंट और हैप्पी ओकेजन। रेड टैपिज्म, इसका मतलब होता है लाल फीताशाही, यानी एकदम जो राजा महाराजा होता है उससे जो पूरी तरह कार्य होता है वहाँ लाल फीताशाही चलता है, यानी कि स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू एक्सेसिव पेपर वर्क एंड ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज। रेड टैपिज्म का मतलब होता है स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू एक्सेसिव पेपर वर्क एंड ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज। रेस्ट ऑन वंस लॉरेल, यानी कि भूतकाल की उपलब्धि पर निर्भर रहना। रेस्ट ऑन वंस लॉरेल का मतलब होता है डिपेंडिंग ऑन द अचीवमेंट मेड इन द पास्ट, जो भूतकाल में ही किसी प्रकार का अचीव पा लिया गया हो उसी पर वह निर्भर रहता हो। अगला देखिए राइम और रीजन, किसी भी कारण से। राइम और रीजन किसी भी कारण, सेंस लॉजिक और मीनिंग। राइम और रीजन का मतलब होता है सेंस लॉजिक और मीनिंग। राइट हैंड मैन, इसका मतलब मुख्य सहायक व्यक्ति। राइट यानी किसी भी दाहिना व्यक्ति, यानी कि दाहिना हाथ बोलते हैं ना किसी का दाहिना हाथ। वंस मोस्ट वैल्यूएबल असिस्टेंट और सपोर्टर। राइट हैंड मैन का मतलब होता है वंस मोस्ट वैल्यूएबल असिस्टेंट और सपोर्टर। राइज लाइक अ फोनिक्स, इसका मतलब बहुत बड़ी समस्या से उबर कर निकल आना। राइज लाइक अ फोनिक्स फ्रॉम इट्स एसेज टू मेक अ मिरेकुलस कमबैक आफ्टर अ सीमिंगली इनसरमाउंटेबल सेटबैक, जो बहुत बड़ी समस्या से उबर कर निकला हो उसे ही राइज लाइक फोनिक्स फ्रॉम इट्स एसेज कहा जाता है। रॉक द बोट, इसका मतलब होता है संतुलन बिगाड़ना। रॉक द बोट का मतलब होता है संतुलन बिगाड़ना, यानी कि टू डिस्टर्ब अ सिचुएशन विच वाज अदरवाइज स्टेबल। रॉक द बोट का मतलब होता है संतुलन बिगाड़ना, टू डिस्टर्ब अ सिचुएशन विच वाज अदरवाइज स्टेबल।
आगे देखिए, रोलिंग स्टोन, इसका मतलब क्या था, जो स्थिरता के साथ कार्य नहीं करता। रोलिंग स्टोन यानी कि ए रेस्टलेस पर्सन। रोलिंग स्टोन का मतलब होता है रेस्टलेस पर्सन। रॉयल रोड, इसका मतलब होता है आसान रास्ता। रॉयल रोड का मतलब होता है आसान रास्ता। एन ईजी और डायरेक्ट वे ऑफ अचीव अ डिजायर रिजल्ट। रॉयल रोड का मतलब होता है एन ईजी और डायरेक्ट वे ऑफ अचीविंग अ डिजायर रिजल्ट। रूल द रोस्ट, इसका मतलब होता है रोब जमाना। रूल द रोस्ट का मतलब होता है रोब जमाना यानी कि टू डोमिनेट। टू डोमिनेट का मतलब होता है रूल द रोस्ट। रन एमक, इसका मतलब होता है सनक सवार होना। रन एमक का मतलब होता है सनक सवार हो जाना यानी कि मेड विथ मर्डरस फ्रेंजी। मेड विथ मर्डरस फ्रेंजी। रन इन द सेम ग्रुप, इसका मतलब संबंधों को मधुर बनाए रखना। रन इन द सेम ग्रुप यानी कि मेंटेनिंग अ स्वीट रिलेशनशिप। रन ऑफ द मिल, इसका मतलब होता है सामान्य। रन ऑफ द मिल का मतलब है सामान्य यानी कि एवरेज या कॉमन। रन द गाउंटलेट, इसका मतलब बुरे अनुभव से गुजरना। रन द गाउंटलेट का मतलब होता है बुरे अनुभव से गुजरना यानी कि टू गो थ्रू एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। रन द गाउंटलेट का मतलब है टू गो थ्रू एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। उसके बाद देखिए, सेल अंडर फॉल्स कलर यानी कि धोखा देना। यानी कि सेल अंडर फॉल्स कलर का मतलब होता है टू प्रिटेंड टू बी समथिंग दैट यू आर नॉट। यानी कि सेल अंडर फॉल्स कलर का मतलब होता है धोखा देना। टू प्रिटेंड टू बी समथिंग दैट यू आर नॉट। सेव वन स्किन, इसका मतलब स्वयं को बचाना। सेव वन स्किन का मतलब होता है स्वयं को बचाने के, टू सेव वन सेल्फ। सी आई टू आई, इसका मतलब है पूर्णतः सहमत होने की, जो आंखों आंखों ही में इशारा करके सहमत हो जाए, एग्री हो जाए। सोइंग एग्रीमेंट टू एग्री। सी पिंक एलिमेंट यानी कि अत्यधिक नशा के कारण उसे चीज़ों को देखना जो वास्तव में न हो, उसे क्या कहते हैं, एन विजुअल हेलुसिनेशन एराइजिंग ड्यू टू इंटॉक्सिसिएशन। सी पिंक एलिफेंट यानी कि जो गुलाबी हाथे देखे, यानी कि अत्यधिक नशा करने के कारण उन चीज़ों को देखना जो वास्तव में हो ही नहीं। सी रेड, इसका मतलब क्या था, गुस्से में होना। सी रेड यानी कि गुस्से में होना। बी वेरी एंग्री, सी रेड का मतलब होता है बी वेरी एंग्री। सी थ्रो, इसका मतलब समझ में आना। सी थ्रो समझ में आना, कॉम्प्रिहेंड या अंडरस्टैंड। सेट एट नॉट, इसका मतलब होता है असम्मान करना। सेट एट नॉट का मतलब होता है टू डिसरिगार्ड और ट्रीट एज ऑफ नो इम्पोर्टेंस। अगला देखिए, सेट वंस फेस अगेन यानी कड़ा विरोध करना। सेट वंस फेस अगेन, कड़ा विरोध करना। टू अपोज विथ डिटर्मिनेशन। अगला देखिए, सेट वंस हर्ट और यानी कि बहुत चाहना। सेट वंस हर्ट का मतलब होता है बहुत चाहना। टू हैव एज वंस एम्बिशन टू ऑब्टेन समथिंग। सेट वंस हर्ट का मतलब होता है बहुत चाहना। टू हैव एन वंस एम्बिशन टू ऑब्टेन समथिंग। सेट वंस टीथ ऑन इट यानी कि परेशान करना। सेट वंस टीथ ऑन इट, परेशान करना। टू इरिटेट और एनवाय समवन। सेट वंस टीथ ऑन इट का मतलब होता है टू इरिटेट और एनवाय समवन। सेट द थेम्स ऑन फायर यानी आश्चर्यजनक कार्य करना। सेट द थेम्स ऑन फायर टू अचीव समथिंग अमेजिंग। टू अचीव समथिंग अमेजिंग। शोल्डर टू शोल्डर यानी कि पूर्ण सहयोग के साथ। शोल्डर टू शोल्डर का मतलब होता है पूर्ण सहयोग के साथ यानी कि विथ यूनाइटेड इफर्ट। सो वाइट फीदर, इसका मतलब भय प्रदर्शित करना। सो वाइट फीदर टू शो कवाडाइज। सो वाइट फीदर का मतलब होता है टू शो कवाडाइज। साइन डाई, इसका मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए। साइन डाई का मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए यानी कि इनडिफाइनाइटली। सीट ऑन द फेंस का मतलब होता है किसी का पक्ष नहीं लेना। सीट ऑन द फेंस का मतलब किसी का पक्ष नहीं लेना यानी कि रिफ्यूज टू टेक साइड इन अ डिस्प्यूट। स्लिप ऑफ द टंग, इसका मतलब जुबान फिसलना। स्लिप ऑफ द टंग का मतलब जुबान फिसलना। स्पोकन अनइंटेंशनली। आगे देखिए, स्लो कोच, इसका मतलब होता है आलसी व्यक्ति। स्लो कोच का मतलब होता है आलसी व्यक्ति। ए पर्सन विथ लेजी अप्रोच ऑफ वर्किंग, जो काम को एकदम आलसी तरीके से करते हैं उसे ही स्लो कोच कहा जाता है। ए स्मॉल फ्राई, इसका मतलब होता है गैर महत्वपूर्ण व्यक्ति। स्मॉल फ्राई का मतलब होता है गैर महत्वपूर्ण व्यक्ति। इनसिग्निफिकेंट पर्सन। स्मेल अराइट यानी कुछ गलत है ये महसूस कर लेना यानी कि जो एकदम बेकार हो, कुछ गलत लग रहा हो। एंड यू टू सस्पेक्ट ऑफ समथिंग रॉन्ग डन। स्मेल अराइट टू सस्पेक्ट ऑफ समथिंग रॉन्ग डन। स्मूथ सेलिंग, इसका मतलब परेशानी के बिना। स्मूथ सेलिंग, परेशानी के बिना। इजी प्रोग्रेस। अगला देखिए, स्नेक इन द ग्रास यानी कि आस्तीन का सांप कपटी में। स्नेक इन द ग्रास ए सीक्रेट एनिमी। स्नेक इन द ग्रास यानी कि आस्तीन का सांप या कपटी मित्र। ए सीक्रेट एनिमी। शेक इन द शूज यानी कि डर से कांपने यानी कि जो जूते होता है उसमें डर से कोई कांपने लगता है उसे शेक इन द शूज यानी कि और ट्रिम्बल विथ फियर और एप्रीहेंशन। ट्रिम्बल विथ फियर और एप्रीहेंशन।
सो द ड्रैगन्स टीथ यानी कि भविष्य के लिए परेशानी इकट्ठा करना। सो द ड्रैगन्स टीथ यानी कि टू क्रिएट फ्यूचर ट्रबल्स फॉर योर सेल्फ और अदर्स। सो द ड्रैगन्स टीथ का मतलब है भविष्य के लिए परेशानी इकट्ठा करना, यानी कि टू क्रिएट फ्यूचर ट्रबल्स फॉर योर सेल्फ और अदर्स। स्पीक वंस माइंड इसका मतलब मन की बात करना। स्पीक वंस माइंड, स्पीक वाट वन रियली थिंक्स, स्पीक वाट वन रियली थिंक्स। स्पीक एंड स्पेन यानी कि साफ सुथरा, यानी कि इन ऑर्डर और नीट एंड क्लीन। स्पीक एंड स्पेन का मतलब होता है नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। अगला देखिए, स्टैंड ऑन वंस ओन लेग यानी जो खुद के पैरों पर खड़ा हो उसे आत्मनिर्भर होना कहते हैं, यानी कि टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। स्टैंड ऑन वंस ओन लेग आत्मनिर्भर होना, टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। स्टैंड स्टिक टू वंस गन्स यानी कि अटल रहना, जो अपने बातों पर अटल रहे उसे क्या कहते हैं, टू बी स्ट्रिक्ट एंड डिटरमाइंड। स्टैंड या स्टिक टू वंस गन, टू बी स्ट्रिक्ट एंड डिटरमाइंड। स्टैंड समवन इन गुड स्टीड यानी कि लाभदायक सिद्ध होना, टू बी ऑफ ग्रेट यूज एंड बेनिफिट टू समवन। स्टैंड समबडी इन स्टूड गुड स्टडी यानी कि लाभदायक सिद्ध होना, टू बी ऑफ ग्रेट यूज एंड बेनिफिट टू समवन। स्टील अ मार्च इसका मतलब क्या होता है, स्टील अ मार्च का मतलब चुपके से लाभ प्राप्त कर लेना। स्टील अ मार्च का मतलब है चुपके से लाभ प्राप्त कर लेना, यानी कि टू ऑब्टेन एन एडवांटेज बाय सीक्रेट मीन्स। स्टील अ मार्च का मतलब होता है चुपके से लाभ प्राप्त करना, टू ऑब्टेन एन एडवांटेज बाय सीक्रेट मीन्स। स्टीप इनटू अनदर शूज यानी किसी दूसरे की जगह लेना। स्टीप इनटू अनदर शूज, टू टेक ओवर अ जॉब या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सम अदर पर्सन किसी दूसरे की जगह को ले लेना। स्टीफ नेक्ड पर्सन का मतलब होता है ढीठ। स्टीफ नेक्ड का पर्सन का मतलब ढीठ यानी कि स्टबर्न और एरोगेंट यानी कि जो एकदम जिद्दी और एकदम घमंडी हो उसे स्टीफ नेक्ड पर्सन कहा जाता है। अगला देखिए, स्टीयर अ फिंगर इसका मतलब कोशिश करना। स्टीयर फिंगर मेकिंग इफर्ट, स्टीयर फिंगर का मतलब होता है मेकिंग इफर्ट यानी कि कोशिश करना। स्टोन थ्रो इसका मतलब होता है बहुत नज़दीक। स्टोन थ्रो का मतलब होता है बहुत नज़दीक, वेरी नियर। स्टोन थ्रो वेरी नियर। स्ट्रीट अरब्स यानी कि बेघर एवं अनाथ। स्ट्रीट अरब्स का मतलब होता है ए होमलेस पर्सन हु सर्वाइव बाय बेगिंग है जो भीख मांगता हो, यानी कि स्ट्रीट अरब्स का मतलब होता है ओ होमलेस पर्सन हु सर्वाइव्स बाय बेगिंग। सम एंड सबस्टेंस का मतलब होता है सारांश। सम एंड सबस्टेंस का मतलब होता है सारांश यानी कि मेन आइडिया और गेस्ट। स्वैन सॉन्ग इसका मतलब होता है मरने या सेवा निवृत्ति के पहले की विदाई या संगीति या समारोह। स्वैन सॉन्ग का मतलब होता है द लास्ट सेरेमनी और फेयरवेल। अगला देखिए, स्वीट ऑफ वंस ब्रो यानी कि कड़ी मेहनत यानी कि हार्ड लेबर। स्वीट ऑफ वंस ब्रो यानी कि जो ब्रो मतलब होता है भाव भाव में से पसीना निकलना, उसे कड़ी मेहनत करना है, हार्ड लेबर। स्वेल्ड हेड इसका मतलब घमंडी। स्वेल्ड हेड का मतलब होता है घमंडी यानी कि ग्रैंड ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ या कॉन्सीटेड, इन दोनों का मतलब घमंडी ही होता है। स्वर्ण एनिमीज इसका मतलब कट्टर दुश्मन। स्वर्ण एनिमीज का मतलब होता है कट्टर दुश्मन। पीपुल हेटिंग ईच अदर अलॉट, स्वर्ण एनिमीज का मतलब होता है पीपुल हेटिंग ईच अदर अलॉट। टेक अवे वंस ब्रेथ यानी कि भौचक्का कर देना। टेक अवे वंस ब्रेथ, टू ओवरवेल्म विथ अ सरप्राइज। टेक अवे विथ ब्रेथ, टू ओवरवेल्म विथ सरप्राइज। अगला देखिए, टेक बाय स्टॉर्म यानी कि अचानक प्रभावित करना। टू सरप्राइज अनएक्सपेक्टेडली। टेक बाय स्टॉर्म का मतलब होता है अचानक प्रभावित करना, टू सरप्राइज अनएक्सपेक्टेडली। टेक इनटू अकाउंट इसका मतलब कहता है पर विचार करना। टेक इनटू अकाउंट का मतलब है टू कंसीडर। टेक इनटू अकाउंट, टू कंसीडर। टेक वन एट वंस वर्ड यानी किसी के कहने पर विश्वास करना। टेक ऑन एट वंस वर्ड, टू बी कन्विंस्ड ऑफ वन सिंसियरिटी एंड एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ हिज और स्टेटमेंट। यानी कि टेक वन एट वंस वर्ड का मतलब होता है किसी के कहने पर विश्वास करना। टेक द बुल बाय द हॉर्न यानी कि संकट का सीधा एवं खतरनाक तरीके से सामना करना, यानी कि टू अडॉप्ट द मोस्ट डायरेक्ट बट द मोस्ट डेंजरस वे ऑफ फेंसिंग डिफिकल्टी। मतलब इसका सीधा मीनिंग समझे तो किसी भी सांड के दोनों सींग को पकड़कर एक और यहाँ पर उससे सामना करना, इसका मतलब सीधा समझ ली इसी प्रकार। अगला देखिए, टेक टू वंस हिल यानी कि भाग जाना। जो अपने हिल्स यानी कि जो जूती लेकर भाग जाए या जूते लेकर भाग जाए उसे टू रन अवे कहा जाता है। टेक टू वंस हिल, टू रन अवे। टॉक बिग यानी कि डींगे मारना। टॉक बिग का मतलब होता है टू बोस्ट और ब्रैग। टॉक बिग का मतलब होता है टू बोस्ट और ब्रैग। अगला देखिए, टॉक ऑफ द
द टाउन, इसका मतलब होता है चर्चित बात। टॉक ऑफ द टाउन का मतलब होता है चर्चित बात, यानी कि टू बी द पर्सन और सब्जेक्ट एवरी इज टॉकिंग अबाउट, यानी कि जो सभी लोग एक ही बात कर रहे हों, यानी कि जो टॉक ऑफ द टाउन, जो एक शहर में बहुत ज़्यादा चर्चा हो, यानी कि चर्चित बात। द प्रिंटर्स डेविल, यानी कि छपाई में कोई त्रुटि हो जाता है उसे द प्रिंटर्स डेविल कहा जाता है, यानी कि एरर इन पेंटिंग। थिंक ट्वाइस, इसका मतलब सोच समझकर निर्णय लेना। थिंक ट्वाइस का मतलब होता है सोच समझकर निर्णय लेना, यानी कि टू कंसीडर केयरफुली बिफोर डिसाइडिंग। थ्रो थिक एंड थिन, इसका मतलब क्या था सभी परिस्थिति में। थ्रो थिक एंड थिन इन गुड एंड बैड टाइम्स। थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन, यानी कि हतोत्साहित करना। टू डिस्करेज, थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन, डू टू डिस्करेज। थ्रोन डाउन द गाउंटलेट, यानी कि चैलेंज करना, टू चैलेंज। थ्रो डाउन द गाउंटलेट, यानी कि चैलेंज करना, टू चैलेंज। टूथ एंड नेल, इसका मतलब है पूरी ताकत से। टूथ एंड नेल का मतलब होता है पूरी ताकत से, वायोलेंटली। आगे देखिए, ट्रू टू वंस सॉल्ट, इसका मतलब होता है वफादार, यानी कि नमक हलाल। ट्रू टू वंस यानी कि नमक हलाल या वफादार भी बोल सकते हैं। लॉयल पर्सन, ट्रू टू वंस सॉल्ट, जो किसी दूसरे का नमक खाता हो, लॉयल पर्सन। टर्न अ डीफ ईयर टू, अनसुना करना। टर्न अ डीफ ईयर टू, अनसुना करना। नॉट टू पे अटेंशन टू, टर्न अ डीफ ईयर टू, नॉट टू पे अटेंशन। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, यानी कि बुरे आचरण छोड़ अच्छी दिशा में पूर्ण रूप से बदलना, उसे टू बी इंटायरली चेंज कहा जाता है। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, बुरे आचरण छोड़ अच्छी दिशा में पूर्ण तरह से बदल जाना, टू बी इंटायरली चेंज फॉर गुड। टर्न द कॉर्नर, किसी कार्य में आए संकटपूर्ण स्थिति से उबर जाना। टर्न द कॉर्नर, टू पास थ्रू अ क्रिटिकल पॉइंट इन प्रोसेस। आगे देखिए, टर्न टर्टल, इसका मतलब उलट पुलट जाना। टर्न टर्टल का मतलब होता है उलट पुलट जाना, यानी कि टू ओवर टर्न। टर्न टर्टल का मतलब होता है टू ओवर टर्न। टर्न अप वंस नोज एट, यानी नीचा समझना। टर्न अप वंस नोज एट, नीचा समझना, यानी कि टू टेक लाइटली विथ कॉन्टेम्प्ट। टर्न अप वंस नोज एट का मतलब है टू टेक लाइटली विथ कॉन्टेम्प्ट, नीचा समझना। अंडर द नोज ऑफ, यानी कि आंखों के सामने और नाक के नीचे, यानी कि राइट इन फ्रंट ऑफ समवन। राइट इन फ्रंट ऑफ समवन, यानी कि अंडर द नोज, यानी किसी नाक के नीचे से कोई चीज़ गायब कर देता है, उसी प्रकार राइट इन फ्रंट ऑफ समवन। अंडर द थंब ऑफ, इसका मतलब होता है के वश में, किसी के वश में। अंडर द थंब ऑफ, अंडर द पावर और इन्फ्लुएंस ऑफ। अप एंड डूइंग, यानी कि काम में सक्रिय रूप से लगना। अप एंड डूइंग का मतलब काम में सक्रिय रूप से लगना, एक्टिव इन वर्क। अप वन स्लीप्स, छिपा के रखी गई वस्तु जिसका प्रयोग जरूरत पड़ने पर करे, यानी कि एन आइटम केप्ट हिडन एंड यूज्ड व्हेनेवर रिक्वायर्ड। अप वन स्लीव्स, छिपा के रखी हुई कोई वस्तु जिसका प्रयोग जरूरत पड़ने पर करे, यानी कि एन आइटम केप्ट हिडन एंड यूज्ड व्हेनेवर रिक्वायर्ड। अगला देखिए, अपहिल टास्क, इसका मतलब है बहुत कठिन कार्य। अपहिल टास्क का मतलब होता है बहुत कठिन कार्य, यानी कि डिफिकल्ट टास्क। अपहिल टास्क का मतलब डिफिकल्ट टास्क। अपॉन वन स्वीट विल, यानी कि अपनी इच्छा पर। अपॉन वन स्वीट विल, अपनी इच्छा पर, यानी कि ऑन सेल्फ डिजायर और विश। अप्स एंड डाउन का मतलब होता है उतार चढ़ाव। अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव, यानी कि गुड एंड बैड टाइम्स। अटोपियन स्कीम, यानी कि आदर्श किंतु कार्यान्वित न होने वाली योजना, यानी कि विजनरी स्कीम थ्रो इम्प्रैक्टिकल, जिसे काम में उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। अटोपियन स्कीम का मतलब होता है विजनरी स्कीम थ्रो इम्प्रैक्टिकल। वेदर द स्टॉर्म, इसका मतलब समस्याओं से मुकाबला कर सुरक्षित बाहर निकलना, यानी कि सर्वाइव बाय कमिंग आउट ऑफ डिफिकल्टीज। वेदर द स्टॉर्म, सर्वाइव बाय कमिंग आउट ऑफ डिफिकल्टीज। वेल टू डू, इसका मतलब क्या था संभ्रात, यानी कि एफ्लुएंट। वेल टू डू का मतलब होता है एफ्लुएंट। वेल टू डू, एफ्लुएंट। वेट ब्लैंकेट, इसका मतलब क्या था मजा किरकिरा करना, यानी कि कंबल पर पानी डाल देना, उसका मतलब होता है मजा किरकिरा करना, यानी कि वन हु स्पॉइल द एंजॉयमेंट। अगला देखिए, विल्स विद इन विल्स, यानी कि जटिल कार्य का और जटिल होना, यानी कि ए सीरीज ऑफ इंट्रिकेटली कनेक्टेड इवेंट्स। विल्स विद इन विल्स का मतलब है जटिल कार्य का और जटिल होना, ए सीरीज ऑफ इंट्रिकेटली कनेक्टेड इवेंट्स। वाइट एलिफेंट, इसका मतलब महंगा परंतु बेकार, यानी कि एक्सपेंसिव बट नो यूजेज। वाइट एलिफेंट का मतलब होता है महंगा परंतु बेकार, एक्सपेंसिव बट नो यूजेज। वाइट लाई, इसका मतलब छोटा एवं गैर महत्वपूर्ण झूठ, यानी कि ए माइनर लाई। व्हाइट लाई का मतलब होता है ए माइनर लाई, यानी कि छोटा एवं महत्वपूर्ण झूठ। विल ओ द विस्प, यानी कि भ्रामक उम्मीद। विल ओ द विस्प का मतलब भ्रामक उम्मीद, यानी कि इल्यूजिव या अनरियल। विंडफॉल, इसका मतलब ऐसा लाभ जिसकी कोई उम्मीद ना हो। वाइंडफॉल का मतलब होता है सडन गेन रिसीव्ड अनएक्सपेक्टेडली।
विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट, इसका मतलब स्वीकार करना लेकिन शंका के साथ। विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट, टू एक्सेप्ट विथ मिस गिविंग, टू एक्सेप्ट विथ मिस गिविंग। विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट का मतलब है स्वीकार करना लेकिन शंका के साथ। टू एक्सेप्ट विथ मिस गिविंग। विथ वन एकॉर्ड इन वन वॉइस, यानी कि एक स्वर में, यानी कि अनएनिमाउसली, एक स्वर में। अगला देखिए, वोल्फ इन शीप क्लोथिंग, यानी कि मित्रता जताने वाला खतरनाक आदमी। वोल्फ यानी कि भेड़िया जो है, भेड़िया जो शीप यानी कि भेड़ के कपड़े पहन कर आ गया, मित्रता जताने वाला खतरनाक आदमी, यानी कि ए मैलिशियस पर्सन इन हार्मलेस और बेनेफोलेंट डिसगाइज। वर्ड फॉर वर्ड, यानी कि सौ शब्द। वर्ड फॉर वर्ड का मतलब है सौ शब्द, यानी कि एग्जैक्टली द सेम वर्ड। वर्ड ऑफ माउथ, यानी अनौपचारिक वार्तालाप। वर्ड ऑफ माउथ का मतलब है अनौपचारिक वार्तालाप, यानी इनफॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन। यमन सर्विस, इसका मतलब अति उत्तम, यानी एक्सीलेंट वर्क। यमन सर्विस का मतलब है अति उत्तम, यानी कि एक्सीलेंट वर्क। तो यहाँ पर आपके इडियम फ्रेज के लगभग 350 से प्लस पार्ट 1 के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए और पार्ट 2 आपको जल्दी मिल जाएगा। और मैं आपको इसके बाद इडियम फ्रेज वन वर्ड हो चुका है, इडियम फ्रेज हो चुका है। आपको इसके बाद जो वीडियो मिलेगा वो सिनोनिम का होगा, सिनोनिम के बाद एंटोनिम, और जितना भी बचा हुआ है इडियम फ्रेज उसका आपको मिल जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। और जो लोग हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल को स्टडी विद सावन चैनल को प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपको वेकअप का सारा वीडियो इसी चैनल पर मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। अगर जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर डाला हुआ हूँ, आप लोग जाकर डाउनलोड करके उसका रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में वोकैब का सेक्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब मैं आपको बता दूं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको 2 पूछा जाता है, इडियम फ्रेज 2 भी पूछा जाता है, सिनोनिम एंटोनिम, यानी कि लगभग सभी 2-2 पूछा जाता है। और यहाँ पर 2 जो ग्रामर सेक्शन यानी कि करेक्ट स्पेशली वर्ड पूछा जाता है, यानी कि 2, 3 यानी कि 5, यानी कि 10 नंबर तो ये हो चुका है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना हो चुका है, लगभग कम से कम 12 क्वेश्चन जो होता है। मैं आपको फिर से बता दूं, 12 क्वेश्चन जो वोकैब सेक्शन से पूछा जाता है। अगर आपका वोकैब कंप्लीट नहीं होगा तो आपका इंग्लिश में कोई भी स्कोर नहीं बढ़ा सकता है। तो इसलिए अपने वोकैब सेक्शन को बहुत मजबूत कीजिए, और पूरे इस दोनों वीडियो को जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेज का है, दोनों को पूरी तरह से याद कर जाइए। तब तक आपका दूसरा वीडियो आ जाएगा, तो आप उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके ही जाइएगा। चलिए।